चैप्टर 44 रिवायत है हज़रत अब्बू मूसा से फरमाते हैं कि मदीना में एक घर मगर वालों के रात में जल गया। एक इस वाक़या की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई तो फरमाया कि ये आग तुम्हारी दुश्मन है, दो तुम जब सोने लगो तो उसे अपने से बुझा दिया करो। 3 मुस्लिम बुखारी। एक इस तरह के घर मगर वालों के जल गया या घर जलकर उन लोगों पर गिर गया। गरजे के घर वाले भी हलाक हो गए, ख्वाह जलकर या दबकर। 2 क्योंकि आग हमारे बदन हमारे माल की हलाकत का ज़रिया है, अगर एहतियात से बरती जाए तो मुफीद है वरना हलाकत। इसे दुश्मन फरमाना इस मानी से है यानी बेएहतियाती से बरती जाए तो दुश्मन है, लिहाजा इस हदीस पर यह एतराज़ नहीं कि आग तो बड़ी मुफीद चीज़ है। हद में रह कर हर चीज़ मुफीद है, हद से बढ़कर मुज़िर। हम भी हद में रहीं तो अच्छे वरना हद से बढ़ जाएं तो खुद अपने दुश्मन हैं। अल्लाह ताला हद में रखे। 3 ये हुक्म बतौर मशवरा है, लिहाजा इस्तिहबाबी है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द। 6 हदीस नंबर 4301 रिवायत है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब तुम रात में कुत्तों का या गधों का रनगना सुनो तो मरदूद शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो। 1 क्योंकि वो ऐसी चीज़ देखते हैं जो तुम नहीं देखते। 2 और जो कदम ठहर जाएं तो निकलना कम करो। 3 क्योंकि अल्लाह ताला अपनी रात में अपनी मखलूक में से जिसे चाहे फैलाता है। 4 और दरवाजे बंद करो और इस पर अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान दरवाज़ा नहीं खोलता जबकि उसे बंद किया जाए और इस पर अल्लाह का नाम लिया जाए। 5 और घड़े रख दो, बर्तन ऊंधे कर दो, मशकीज़ा बांध दो। 6 शरह सना। 1 यह रात की कैद है, दूसरी रिवायत में यह कैद नहीं। चुनंचे हिस्सन हसीन शरीफ में है कि जब तुम गधे का रनगना सुनो तो औज़ बालला पढ़ो। अबू दाऊद वाओ नसाई हाकिम वगैरह की रिवायत में है कि जब तुम कुत्तों का रोना सुनो तो औज़ बालला पढ़ो। यह रात की कैद या तो इत्तिफाक़ी है या इसलिए है कि रात में ये आवाज़ें बहुत मकरूह मालूम होती हैं। 2 यानी शयातीन को देखकर ये दोनों जानवर आवाज़ें निकालते चीखते हैं। कुत्तों का रोना बलाओं आफतों को देखकर होता है और जब मुर्ग़ की आवाज़ सुनो तो दुआ मांगो कि वो फरिश्ता को देखकर बोलता है। यह मरक़ात ने फरमाया कि सालिहीन के पास दुआ मांगना या उनसे तबर्रुक हासिल करना मुस्तहब है और बदकारों को देखकर औज़ पढ़ना अफजल। सालिहीन फास्कीन का देखना आयत अल-हया से है। मरक़ात 3 यानी रात गए जब लोगों की आमदोरफ़त बंद हो जाए, तुम भी बिला ज़रूरत घर से ना निकलो कि उस वक्त जन्नात मूज़ी जानवर निकलते हैं। 4 यानी दिन भर ज़मीन में तुम फैलते होते हो, रात गए कोई और मखलूक आफ़ियहम फैलती है जो दिन में छपी रहती है। दिन में तुम चलो फिर वो मखलूक छपी रहे, रात में तुम आराम करो ताकि वो मखलूक चले फरे। उसको भी रब ताला की ज़मीन पर चलने का हक़ है। अगर तुम भी इस वक्त आमतौर पर चलो फरो तो इस मखलूक से खल्त-मल्त होने की वजह से तुमको तकलीफ़ पहुँचेगी। 5 जैसे ज़ाहिरी क़ुफ़्ल इंसान से नहीं टूटता, यूं ही ज़िक्र अल्लाह का क़ुफ़्ल शैतान से नहीं टूटता, और जैसे बसम अल्लाह की बरकत से शैतान खाना नहीं खा सकता, ऐसे ही बसम अल्लाह की बरकत से सोहबत में शरीक नहीं हो सकता। यूं ही बसम अल्लाह की बरकत से वो बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता। 6 घड़े और मुश्कीज़े का ज़िक्र हसर के लिए नहीं, मिसाल के तौर पर है कि तमाम खाने पीने के बर्तन रख दिए जाएँ और खाली बर्तन ऊंधे कर दिए जाएँ। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द। 6 हदीस नंबर 4302 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से कि फरमाते हैं एक चौही बत्ती खींचती हुई आई, उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे डाल दिया इस चटाई पर जिस पर हुजूर बैठे थे। 1 इससे दिरहम बराबर हिस्सा जला दिया। 2 तब हुजूर ने फरमाया कि जब तुम सोने लगो तो अपने चिराग बुझा दो, क्योंकि शैतान उन जैसी चीज़ों की इस काम पर रहबरी करता है फिर तुम्हें जला देता है। 3 अबू दाऊद। 1 खमरा बना है खमर से बमानी ढकना और छुपाना, इससे है खमार बमानी दुपटा, खमर बमानी शराब की दोपटा सर को और शराब अकल को छुपा लेती है। यहाँ खमरा से मुराद छोटा मसला चटाई का जिस पर हर एक आदमी नमाज पढ़ सके, क्योंकि वो मसला ज़मीन को छुपा लेता है इसलिए उसे खमरा कहते हैं। हुजूर अनवर रात के वक्त इस मसले पर जलवागिर थे कि ये वाक़या पेश आया। 2 मसले में आग लगते ही बुझा दी गई होगी, सिर्फ इतनी ही जगह जल पाई होगी वरना सारा मसला जल जाता। 3 यानी अभी तो हम जाग रहे थे, आग बुझा ली, अगर सोते होते तो मसला बल्कि सारा घर जल जाता, इसलिए सोते वक्त चिराग बुझा दी करो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द। 6 हदीस नंबर 4303 रिवायत है हज़रत अनस से फरमाते हैं कि महबूब तरीन लिबास जिनका पहनना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था हबरा थे। 1 मुस्लिम बुखारी। 1 यमन के तैयार करदा कपड़ों में से एक कस्म के सोती कपड़े का नाम हैरा है के कसरा से, ये बेहतरीन कस्म का कपड़ा होता है, सादा सफ़ेद भी होता है और सब्ज़ू सरख दहारी वाला भी। हीर के मानी ही सजावट आरास्तगी, ये कपड़ा बड़ा अच्छा होता है जिससे दुल्हनों को आरास्ता किया जाता था, इसलिए उसे हैरा कहते हैं। कुरान करीम में है फिल्म फे ये रोस्ता ये बेल रेउ वाउनुमिल। ये कपड़ा मैल खुर्दा होता है, मैल को छुपा लेता है, जल्द जल्द धोना नहीं पड़ता, इसलिए महबूब था।
मरक़ात वाओ अशा किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4304 रिवायत है हज़रत मगीरा इब्न शोबा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंगासतीन वाला रूमी जिबा पहना। एक मुस्लिम बुखारी। एक बाज़ रिवायत में है कि हुज़ूर अनवर ने शामी जिबा पहना, क्योंकि इस ज़माना में शाम रूम का मातहत था, इसलिए मुल्क शाम को भी रूम कह दिया जाता था, या मतलब है कि बना हुआ रूम का था, सुलह हुआ शाम का। बहरहाल हदीस में तारज़ा नहीं। ये कपड़ा ओनी होता था, मोटा बना हुआ, बहुत सादा। हज़रात सोफ़िया किराम भी अक्सर सूफ़ यानी ओनी कपड़े पहनते हैं, इसलिए इन्हीं सूफ़ी कहा जाता है, यानी सूफ़ पहनने वाले। हज़रत आदम वाओ हवा ने ज़मीन पर आकर पहले ओनी कपड़ा पहना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर सूफ़ पहनते और दरख्तों के फल वग़ैरह खाते थे। जहाँ शाम आ जाती सो रहते थे। ख्वाजा हुस्न बसरी फरमाते हैं कि मैंने 70 बदरी सहाबा से मुलाकात की, सबका लिबास सूफ़ यानी उनका था। फ़क़हा फरमाते हैं कि सफ़र में तंग आस्तीन की कमीज़ अफजल है और घर खली आस्तीन की कमीज़ बेहतर है। सहाबा किराम की आस्तीन एक बालशत चूड़ी होती थीं। मरक़ात किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4305 रिवायत है हज़रत अब्बू बरदा से फरमाते हैं कि हमारे सामने आयशा ने एक पैवनद वाला कंबल और मोटा तहबंद निकाला। एक फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका उन दोनों में कब्ज़ा की गई। 2 मुस्लिम बुखारी। एक बाज़ हज़रात उम्मुल-मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हुज़ूर के तबरकात की ज़ियारत करने आया करते थे और आप इन्हीं ज़ियारत कराती थीं। मुलबत के मानी ही लबादा किया हवा, यानी पैवनद पर पैवनद लगते लगते नमदा के लिबास की तरह मोटा हो चुका था। ये इस दुआ का असर है उल्हम आहीनी मुस्कैना वामतनी मुस्कैना कि मेरी ज़िंदगी वाओ मौत मिस्कीन होकर हो। शेर बोरिया ममनू ख़ाब राहतिश ताज कसरी ज़ेर पाए इम्तिश। हम जैसे कमीने ग़ुलाम उनके नाम पर ऐश कर रहे हैं और वो खुद इस हालत में दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़याल रहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला वाओ उम्दा लिबास भी पहने हैं, मगर उनकी आदत ना डाली। हर कस्म का लिबास बेतकल्लफ पहन लेते थे। आखिर वक्त ये लिबास जिस्म अतहर पर था, लिहाजा ये हदीस इसके खिलाफ नहीं कह। सहरी असर नुमा रबक अलीक। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4306 रिवायत है हज़रत आयशा से फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बिस्तर जिस पर आप सोते थे चमड़ा का था, जिसका भराव खजूर का लीफ था। एक मुस्लिम बुखारी। एक बाज़ लोगों ने लीफ के मानी किए हैं खजूर की छाल। ये गलत है, छाल बहुत सख्त होती है। लीफ खजूर के दरख्त का गूदा जो नरम होता है। अरब शरीफ में कम चौड़े बहुत लंबे गदीले तकिया नुमा होते हैं, इन पर सोया जाता है, यहाँ वही मुराद है, यानी हुजूर के सोने का बिस्तर ऐसे गदीले थे। सर्दी में ये बिस्तर था और गर्मियों में टाट, लिहाजा ये हदीस टाट वाली हदीस के खिलाफ नहीं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4307 रिवायत है उन्हीं से फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तकिया जिस पर आप टेक लगाते थे चमड़ा का था, जिसका भराव लीफ था। एक मुस्लिम। एक यह तकिया से मुराद छोटे और टेक लगाने के काबिल तकिए हैं। हुजूर के तकिए जिनसे आप टेक लगाते थे वो भी चमड़े के थे, जिनके भराव में खजूर का गूदा था। गर्जे के हर चीज़ में सादगी थी। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4308 रिवायत है इन्हीं से फरमाती हैं इस हाल में कि हम बैठे थे अपने घर में दोपहर की गर्मी में कि किसी कहने वाले ने जनाब अबू बकर से कहा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहा है सर शरीफ ढूंढे हुए। एक बुखारी। एक ये वाक़या हिजरत के दिन का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खबर दे दी थी कि मुझे अनक़रीब हिजरत का हुक्म मिलने वाला है, तुम मक्का मुअज़्ज़मा में रहो, तुम हिजरत में हमारे साथ होगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुंतज़िर रहे। आज हिजरत का हुक्म मिलने पर दोपहर के वक्त हुजूर हज़रत सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ़ लाए। इस तरह की चादर शरीफ ओढ़े हुए थे और चादर का एक हिस्सा घूंघट की तरह चेहरा पर था, जिस पर चेहरा साफ नज़र न आता था, या तो गर्मी की वजह से ये अमल था या ताकि कोई हुजूर को देख ना सके। ये सारी चीज़ें सीगा राज में रखनी थीं। बाज़ सोफ़िया खुसूसन हज़रात नक्शबंदिया चादर का घूंघट मारते हैं, इनकी असल ये हदीस है। बाज़ लोगों ने उसको नाजायज़ कहा है, बाज़ ने बल्ला ज़रूरत नाजायज़ कहा, मगर हक़ ये है कि मुतलक़न जायज़ है। चुनंचे शेख जलालुद्दीन सैवती रहमतुल्लाह अलैहि ने इसके मुताल्लिक़ एक रिसाला लिखा, ती अललसान ज़म अलसी लसान, जिसमें बहुत अहादीस से अमल की जुमा फरमाएं। दूसरे मौक़ों पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित है। हज़रत सहाबा किराम ताबई निज़ाम से भी साबित है। हुजूर गौस अल-सकलीन कुतुब अल-कुनीन सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हा से भी ये अमल साबित है। अशा अल्लमात किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6
حدیث نمبر 4309 روایت ہے حضرت جابر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک بستر مرد کا ہو، ایک بستر اس کی بیوی کا، اور تیسرا مہمان کا، ایک اور چوتھا شیطان کا ہوگا۔ 2 مسلم۔ ایک اہل عرب فخری طور پر بہت سے بستر بناتے اور ان سے گھر سجاتے تھے، جیسے پنجاب کے اہل دیہات بہت زیادہ برتنوں سے گھر سجاتا اس پر فخر کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ صرف 3 قسم کے بستر رکھو، اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے اور بقدر ضرورت مہمانوں کے لیے۔ یہاں بستر کی قسمیں مراد ہی نہ کی تعداد، لہٰذا جس کے 2-4 بچے ہوں، 2-4 مہمان روزانہ آتے جاتے ہوں تو وہ انہی کے مطابق بستر رکھے۔ 2 چوتھے سے مراد چوتھی قسم کا بستر ہے، یعنی بلا ضرورت محض فخر اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے رکھا جائے، خواہ ایک ہو یا زیادہ، چونکہ اس قسم کا بستر تکبر و شیخی کے لیے ہوتا ہے، اس کا محرک شیطان ہوتا ہے، اس لیے اسے شیطان کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ بعض شارحین نے اس حدیث کی بنا پر فرمایا کہ مرد کو اپنی بیوی سے علیحدہ سونا چاہیے، ساتھ سونا ممنوع ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کا بستر بیوی سے علیحدہ فرمایا، مگر یہ ضعیف ہے۔ بعض حالات بیماری وغیرہ میں علیحدہ سونا پڑتا ہے، اس لیے علیحدہ بستر کی اجازت دی گئی۔ خاوند بیوی کا ایک بستر پر سونا حدیث سے ثابت ہے، اس کے متعلق بہت احادیث ہیں۔ مرقات کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4310 روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر نہ کرے گا جو اپنا تہبند گھسیٹا۔ 1 مسلم بخاری۔ ایک عرب کے رئیس لوگ شیخی میں تہبند بہت نیچا رکھتے تھے، جیسے ہمارے ہاں گاؤں کے چودھری بہت نیچے باندھتے ہیں، جو زمین پر گھسٹتے ہی نجس ہو جاتا ہے۔ ان کے متعلق یہ وعید ہے، اسی لیے بطرن کی قید لگائی گئی، اگر بغیر فخر کے تہبند نیچا ہو تو یہ وعید نہیں۔ ہم سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنا سے اوپر رہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4311 روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا کپڑا ایک فخر سے گھسیٹے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر کرم نہ کرے گا۔ 2 مسلم بخاری۔ ایک کپڑے میں تہبند، پاجامہ، قمیض، چادر سب ہی داخل ہیں، ان میں سے جو بہت زیادہ نیچا ہو کر زمین پر گھسٹے اور وہ فخری فیشن کے طور پر، اس پر یہ وعید ہے۔ 2 ان جیسے فرمانوں میں نہ دیکھنے سے مراد ہوتا ہے مہربانی و کرم کی نظر نہ دیکھنا۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4312 روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حال میں ایک شخص تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹ رہا تھا، ایک کہ اسے دھنسا دیا گیا تو وہ قیامت کے دن تک دھنستا رہے گا۔ 2 بخاری۔ ایک ظاہر یہ ہے کہ یہ مرد گزشتہ انتم میں کوئی تھا، اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث ذکر بنی اسرائیل کے باب میں نقل فرمائی۔ بعض نے فرمایا کہ یہ شخص قریب قیامت حضور کی امت سے ہوگا، یعنی فیشنیبل مسلمان، مگر قول اول قوی ہے۔ اشا 2 یتجلل بنا ہے ججلا سے، جس کے معنی ہیں حرکت کرنے کی آواز، یعنی وہ برابر نیچے کو جا رہا ہے، اس کے جانے کی آواز اللہ والسن رہے ہیں۔ یہ شخص قارون کے علاوہ کوئی اور شخص ہے، قارون کے دھنسنے کی وجہ اس کا بخل اور اس کی بے ادبی بنی تھی۔ مرقات کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4313 روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تہبند کا جو حصہ ٹخن سے نیچا ہوگا وہ آگ میں جائے گا۔ 1 بخاری۔ ایک اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے تہبند جہنمی کا لباس ہے، یا یہ مطلب ہے کہ وہ حصہ تہبند کا دوزخ میں جائے گا اس شخص کو ساتھ لے کر۔ یہ مطلب نہیں کہ تہبند تو دوزخ میں جاوے اور یہ متکبر سیدھا جنت میں، یہاں بھی تکبر شیخی فیشن کے لیے تہبند نیچا رکھنا مراد ہے۔ گزشتہ احادیث اس حدیث کی شرح ہیں اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو ٹخنا کے نیچے تہبند رکھنا چاہیے تاکہ ان کی پنڈلی کا کوئی حصہ حتیٰ کہ ٹخنا بھی نہ کھلے کہ یہ ستر عورت ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4314 روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے، 1 یا ایک جوتا میں چلے، 2 اور اس سے کہ کپڑے میں لپٹ جائے، 3 یا ایک کپڑے میں اکڑوں بیٹھے اپنی شرمگاہ کھولے ہوئے، 4 ایک بلا مجبوری بائیں ہاتھ سے کھانا پینا مکروہ تنزیہی ہے، بعض علماء کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے کہ اس سے سخت ممانعت ہے۔ 2 ایک پاؤں میں جوتا ہو، 1 پاؤں ننگا، اس طرح چلنا مکروہ تنزیہی ہے، ازر سے ہو تو ممنوع نہیں، ایسے چلنا پھرنا وقار کے بھی خلاف ہے، اور اس طرح چلنے میں کچھ دشواری بھی ہوتی ہے کہ جوتا والا پاؤں اونچا ہوتا ہے، ننگا پاؤں نیچا۔ بہرحال اس ممانعت میں بڑی حکمتیں ہیں۔ 3 احتمال سما یہ ہے کہ ایک چادر جسم پر اس طرح لپیٹ لے کہ جسم سارا بند جائے، ایک ہاتھ بھی کھلا ہوا نہ رہے کہ یہ مغلول کی طرح ہو جاتا ہے، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔
4 इत्तिबा की सूरत यह है कि कोई शख्स बगैर तहबंद सिर्फ चादर ओढ़े हो और रुकन बैठे तकिया लगाकर इस तरह की शर्मगा खल जाए कि इसमें बेपरदगी है, इसलिए काशिफान फरजा की कैद लगाई गई, अगर 70 ना खले तो हरज नहीं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4315 रिवायत है हज़रत उम्र से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी फरमाते हैं कि जो दुनिया में रेशम पहनेगा वो आखिरत में ना पहनेगा। एक मुस्लिम बुखारी। एक यानी जो मुसलमान नाजायज़ रेशम पहने वो औलन ही जन्नत में ना जा सकेगा, क्योंकि रेशम का लिबास हर जन्नती को मिलेगा। वहाँ पहुँच कर रब ताली फरमाता है अलिबी सुहम फे ये है ललिफ है रे ये रे। बाज़ सूरतों में और बाज़ रेशम मर्द को हलाल ही, इनके पहनने पर सज़ा नहीं। ख्याल रहे कि कीड़े का रेशम मर्द को हराम है, दरियाई रेशम या सुन से बना हुआ नकली रेशम हलाल है कि वो रेशम नहीं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4316 रिवायत है हज़रत अनस से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी फरमाते हैं कि जो दुनिया में रेशम पहनेगा वो आखिरत में ना पहनेगा। एक मुस्लिम बुखारी। एक यानी जो मुसलमान नाजायज़ रेशम पहने वो औलन ही जन्नत में ना जा सकेगा, क्योंकि रेशम का लिबास हर जन्नती को मिलेगा। वहाँ पहुँच कर रब ताली फरमाता है अलिबी सुहम फे ये है ललिफ है रे ये रे। बाज़ सूरतों में और बाज़ रेशम मर्द को हलाल ही, इनके पहनने पर सज़ा नहीं। ख्याल रहे कि कीड़े का रेशम मर्द को हराम है, दरियाई रेशम या सुन से बना हुआ नकली रेशम हलाल है कि वो रेशम नहीं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4317 रिवायत है हज़रत इब्न ज़बीर से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी फरमाते हैं कि जो दुनिया में रेशम पहनेगा वो आखिरत में ना पहनेगा। एक मुस्लिम बुखारी। एक यानी जो मुसलमान नाजायज़ रेशम पहने वो औलन ही जन्नत में ना जा सकेगा, क्योंकि रेशम का लिबास हर जन्नती को मिलेगा। वहाँ पहुँच कर रब ताली फरमाता है अलिबी सुहम फे ये है ललिफ है रे ये रे। बाज़ सूरतों में और बाज़ रेशम मर्द को हलाल ही, इनके पहनने पर सज़ा नहीं। ख्याल रहे कि कीड़े का रेशम मर्द को हराम है, दरियाई रेशम या सुन से बना हुआ नकली रेशम हलाल है कि वो रेशम नहीं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4318 रिवायत है हज़रत अब्बू अमामा से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी फरमाते हैं कि जो दुनिया में रेशम पहनेगा वो आखिरत में ना पहनेगा। एक मुस्लिम बुखारी। एक यानी जो मुसलमान नाजायज़ रेशम पहने वो औलन ही जन्नत में ना जा सकेगा, क्योंकि रेशम का लिबास हर जन्नती को मिलेगा। वहाँ पहुँच कर रब ताली फरमाता है अलिबी सुहम फे ये है ललिफ है रे ये रे। बाज़ सूरतों में और बाज़ रेशम मर्द को हलाल ही, इनके पहनने पर सज़ा नहीं। ख्याल रहे कि कीड़े का रेशम मर्द को हराम है, दरियाई रेशम या सुन से बना हुआ नकली रेशम हलाल है कि वो रेशम नहीं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4319 रिवायत है हज़रत इब्न उमर से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया में रेशम वो ही पहनता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। एक मुस्लिम बुखारी। एक इसकी शरह भी वो ही है जो अभी गुजरी कि मुसलमान मर्द को कीड़े का रेशम बल्ला अज़र शरी ममनुईन है, अगर बाना सौत का हो ताना रेशम का तो हलाल है, यूं ही 4 उंगल से कम की पिटी रेशम की हो, बाकी कपड़ा सौत वगैरह का तो भी हलाल है। इसकी तफसील कुतुब फ़िक़्ह में मुलाहज़ा करो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4320 रिवायत है हज़रत हुज़ैफ़ा से फरमाते हैं कि हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि हम सोने चांदी के बर्तनों में पिएं और उनमें खाएं, एक और मोटे बारीक रेशम के पहनने से और इस पर बैठने से। 2 मुस्लिम बुखारी। एक सोने चांदी के बर्तन में खाना पीना मर्दों औरत सबको हराम है, औरतों को सोने चांदी का जेवर पहनना हलाल है, मर्द को हराम है। 2 मर्दों को रेशम पहनना भी हराम है और रेशमी बिस्तर पर सोना, रेशमी लिहाफ ओढ़ना भी हराम है। औरतों को ये सब दुरुस्त है, हत्ता कि रेशम की डोरी घड़ी में बांधना, रेशम का कमर बंद इस्तेमाल करना, ये सब मर्दों को ममनू, औरतों को हलाल है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4321 रिवायत है हज़रत अली से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रेशमी जोड़ा हिदिया पेश किया गया। एक आपने वो मुझे भेज दिया, 2 मैंने इसे पहन लिया, फिर मैंने आपके चेहरा अनवर में नाराज़ी मालूम की, 3 फिर फरमाया कि मैंने तुम्हें इसलिए ना भेजा था कि तुम खुद पहन लो, तो मैंने तो इसलिए भेजा था कि तुम औरतों को उसके दोपट्टे फाड़ दो। 4 मुस्लिम बुखारी। एक बाज़ शारहीन ने फरमाया सीरा वो कपड़ा है जो रेशम वाओ सौत से मखलूत करके बुना जावे, मगर हक़ यह है कि सीरा खालिस रेशमी कपड़े को कहते हैं। मरक़ात वाओ अशा खुला चादर वाओ तहबंद के मजमुआ को कहते हैं, यानी जोड़ा। ये पता न लगा कि हदिया करने वाला कौन था, कालबा कोई काफिर बादशाह होगा। हुजूर अनवर ने ये हदिया कबूल फरमाया। हुजूर ने किफ़ार बादशाहों के हदिया कबूल भी किए, इन्हीं बदले अता भी किए।
दो यानी वो रेशमी जोड़ा हुजूर अनवर ने मुझे हदिया फरमा दिया। मालूम हुआ कि जो चीज़ मर्द के लिए हराम औरतों के लिए हलाल है वो मर्द को हदिया की जा सकती है, इसे मर्द से ख़रीद व फ़रोख्त किया जा सकता है। जिसका इस्तेमाल किसी मुसलमान के लिए किसी तरह हलाल ना हो, इसका हदिया लेना देना इसकी तिजारत मुसलमान के लिए हराम है, जैसे शराब और सोर। लिहाजा मुसलमान अफ्यून भंग की ख़रीद व फ़रोख्त कर सकता है, शराब की नहीं कर सकता कि अफ्यून व भंग का दुआओं लेप में इस्तेमाल हलाल है, शराब का इस्तेमाल मतलक़न हराम। 3 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने समझा कि अगर मेरे लिए ये हराम होता तो आप मुझे क्यों अता फरमाते, इसलिए पहन लिया। अगर गौर फरमाते तो मालूम कर लेता कि ये मुझे पहनने के लिए अता नहीं हुआ बल्कि औरतों को पहनाने के लिए अता हुआ है। इस गौर न करने पर हुजूर अनवर ने नाराज़गी फरमाई। 4 बाज़ रिवायत में बजाय नसा कैफ़वातिम आया है, तब इनसे मुराद हज़रत फ़ातिमा बतूल ज़हरा यानी ज़ूजा अली मुर्तज़ी और फ़ातिमा बिन्त असद इब्न हाशिम यानी हज़रत अली जाफ़र व अक़ील तालिब की वालिदा माजिदा और अब्बू तालिब की ज़ूजा मतहरा, जिन्हें हुज़ूर ने फरमाया अम्मी बाद अम्मी मेरी मुँह के बाद माँ, और फ़ातिमा बिन्त हमज़ा असद इब्न हाशिम यानी उम्म समा। ख़याल रहे कि फ़ातिमा बिन असद ने ही हुज़ूर अनवर की परवरिश की। इन्हीं की क़ब्र अनवर में हुज़ूर कुछ देर लेटे। इस्लाम में हाशिम ही सबसे पहले इन्हीं के हम फ़र्जंद पैदा हुए। हुज़ूर अनवर ने हज़रत अली के घर परवरिश पाई, फिर हज़रत अली ने हुज़ूर के हम परवरिश पाई रज़ी अल्लाह अन्हा। अज़मरक़ात वाओ अशा यानी तुमने उन चंद फ़ातिमाओं में ये कपड़ा तक़सीम कर दी होता वो दोपट्टे बना लियती। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4322 रिवायत है हज़रत उम्र से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम पहनने से मना फरमाया सवा इस कद्र के, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों बीच वाली और कलिमा वाली उठाएं, इन्हीं मिलाया। एक मुस्लिम बुखारी। एक यानी अगर 2 उंगल की रेशमी पिटी या 2 उंगल का रेशमी बेल बोटा किसी कपड़े में हो तो मर्द के लिए जायज़ है। 2 उंगल चौड़ा रेशमी कमर बंद हराम है कि वो तो पूरा कपड़ा है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4323 और मुस्लिम की रिवायत में है कि आपने हाबी में खुतबा दिया तो फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम पहनने से मना फरमाया सिवा 2 या 3 या 4 उंगल के। एक फतावे काजी में है कि इमाम आज़म वाओ साहिबन के नज़दीक अगर किसी कपड़े में 4 उंगल तक रेशमी फूल रेशमी बेल बूटे हों तो मर्द को हलाल है। 4 उंगल हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के मुतबिर हैं कि जो हमारे एक बालशत के करीब हैं, ये 4 उंगल एक जगह के मुतबिर हैं। अगर कबाया उचटकन में जगह जगह रेशमी बेल बूटे हों कि हर एक बालशत से कम हो, मगर जब मलाओ तो बालशत से ज़्यादा हो जाएं, वो हलाल है कि एक जगह का एतबार है। अशा किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4324 रिवायत है हज़रत असमा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ से कि इन्होंने एक तयालसी कसरवानिया जिबा निकाला, एक जिसका गिरेबान रेशम का था और इसके दोनों दामन रेशम से सले हुए थे। 2 और बोली ये जिबा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 3 ये जनाब आयशा के पास था, जब वो वफ़ात पा गई तो उसे मैंने ले लिया। 4 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहना करते थे, अब हम उसे बीमारों के लिए धोते हैं। 5 इससे शफा हासिल करते हैं। 6 मुस्लिम। एक तयालसा जुमा है तलसान की बमानी चादर। ये लफ्ज़ फ़ारसी में तालसान था, अरबी में तलसान किया गया। बाज़ ने कहा कि जमतीस की है। कसरवानी मनवी है कसरी की तरफ जो खुसरो का मुअर्रब है। खुसरो फ़ारसी में बादशाह को कहते हैं। ये कपड़ा खालिसौनी होता है। 2 यानी इस जिबा शरीफ के गिरेबान में रेशम की पिटी थी और इसके अगले पिछले दोनों दामनों में रेशमी कपड़े के टुकड़े लगे थे। चूँकि ये रेशम 4 उंगल से ज़ायद ना था लिहाजा हलाल था। यहाँ अशा अल्लमात ने फरमाया कि किनारा वाओ हाशा कौकफ़ा कहते हैं। लंबाई में हो तो कफ़ा काफ जमा से, और अगर गोलाई में हो तो कफ़ा काफ के कसरा से। तराजू के पल्ले को कफ़हकू मक्सर काफ कहा जाता है। 3 जिसे हुजूर हयात शरीफ में पहना करते थे, लोग इसकी ज़ियारत करने आते थे, आप ये फरमाकर ज़ियारत कराती थीं। मालूम हवा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास की ज़ियारत कराना सुन्नत सहाबा है, जैसे आज बाल शरीफ की ज़ियारत कराई जाती है। इसका माखज़ ये हदीस है। 4 हुजूर अनवर ने ये जिबा जनाब आयशा सिद्दीक़ा को अपनी ज़िंदगी शरीफ में हबा फरमा दिया था। हज़रत असमा ने ये जिबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मीरास में लिया, क्योंकि आप ही उनकी वारिस थीं। क्योंकि आयशा सिद्दीक़ा की हयात शरीफ में अबू बकर सिद्दीक़ की सारी औलाद वफ़ात पा चुकी थी, सवा हज़रत असमा के, इसलिए आपने ही बहन होने की वजह से बतौर मीरास ये जिबा लिया। अशा वाओ मरक़ात 5 यानी ये जिबा धोकर तबर्रुक के लिए पीते पलाते हैं। 6 इस जुमला के 2 मतलब हो सकता हैं। एक ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीज़ के गुसाला धोवन से बीमारों को शिफा हासिल करते थे कि उसे वो पानी पिलाते थे, इससे छींटा देते थे। दूसरे ये कि हम उसे धोते थे बरकत के तौर पर पीने के लिए, और उस कमीज़ को बांधकर दिखाकर सीना पर रखकर बीमारों की शिफा हासिल करते थे। यानी शिफा हासिल करना कई तरीक़े से था।
मरक़ात जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी कमीज़ वालिद के चेहरे पर लगा दूँ वो अनख्यारा हो जाएंगे। मालूम हवा कि बुज़ुर्गों के तबरकात की ज़ियारत करना, उनका लिबास धोकर बीमारों को पिलाना सुन्नत सहाबा है, उनमें शिफा है। आबे ज़मज़म हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी से पैदा हवा तमाम बीमारियों की शिफा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया गया ओरुकुज़ ब्रिजुलिक हज़ामीमु गैनते इलसीनिल्लाम बारिदून व शिलराबून, अपना पाँव रगड़ो इससे पानी के चश्मे पैदा होंगे, इसका पीना निहाना शफ़ा है। मरक़ात ने यह फरमाया कि इस जिबा शरीफ को सर पर रखना, आँखों से लगाना, होंठों से चूमना, इस पर हाथ फेरना शफ़ा है। मरक़ात ये मालूम हुआ कि जिबा पहनना भी सुन्नत है और गिरेबान या चोली अगर रेशम की हो तो 4 उंगल तक जायज़ है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4325 रिवायत है हज़रत अनस से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़ुबैर और अबदाल रहमान इब्न औफ़ को रेशम पहनने की इजाज़त दी, उनकी ख़ारिश की वजह से। एक मुस्लिम बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि उन दोनों ने जूं की शिकायत की तो उनको रेशमी कमीज़ की इजाज़त दी। 2 एक रेशम का कपड़ा ख़ारिश और जूं के लिए मुफीद है, इस मजबूरी में मर्द के लिए रेशमी कपड़ा पहनना जायज़ है। 2 रेशमी कपड़े में जूं नहीं पड़ती। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4326 रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न इम्रू इब्न आस से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर 2 कसूमी रंगे कपड़े देखे, एक तो फरमाया कि ये किफ़ार के लिबास में से हैं, तुम इन्हें ना पहनो। 2 और एक रिवायत में है कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं इन्हें धो दूँ, फरमाया बल्कि इन्हें जला दूँ। 3 मुस्लिम हम हज़रत आयशा की हदीस की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सुबह को तशरीफ़ लाए। अब मनाक़िब अहल बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िक्र करेंगे। 4 एक कसम एक फल होता है जो सुर्ख रंग देता है और खालिस सुर्ख रंग मर्द के लिए ममनू है, औरतों के लिए जायज़ है। बाज़ शारहीन ने फरमाया कि अगर बना हुआ कपड़ा सुर्ख रंग लिया जाए तो ममनू है और अगर सुर्ख सौत से बना जाए तो जायज़ है। बाज़ के नज़दीक मतलक़न ममनू है। ये हदीस उन हज़रात की दलील है जो ये तफ़सील करते हैं, इसकी तहक़ीक़ कुतुब फ़िक़्ह में मुलाहज़ा करो। 2 यानी किफ़ार हराम वाओ हलाल लिबास में यूं ही मर्दाना ज़नाना लिबास में फ़र्क नहीं करते, जैसा कपड़ा चाहते हैं पहन लेते हैं। चुनूंचे सुर्ख कपड़ा औरतों का लिबास है मगर उनके मर्द भी पहनते फिरते हैं, तुम ऐसा ना करो, तुम मर्दाना ज़नाना जोड़े में फ़र्क करो। अज़मरक़ात मालूम हुआ कि मुसलमानों को किफ़ार के लिबास से और मर्दों को औरतों के लिबास से बचना चाहिए। 3 यानी चूँकि इसका रंग पका है और इसमें खुशबू भी है, इसलिए धोने से ना रंग उतरेगा ना बू जाएगी। नीज़ अगर रंग बू जाती रही तो इसमें माल ज़ाया करना है कि रंग कीमती चीज़ है, उसे धोकर क्यों फेंको, लिहाजा उसे आग में डालो यानी अपने से अलग कर दो, औरतों को दे दो, वो पहनेगी। जलाने का मतलब यही है जैसे उर्दू में कहा जाता है भाड़ में फेंको। चुनूंचे हज़रत ये मकसद समझे नहीं, घर आए तनूर जल रहा था, ये कपड़ा इसमें डाल दिया। दूसरे दिन हाजिर हुए, हुजूर ने पूछा अब्दुल्लाह तुमने इस कपड़े का किया? अर्ज़ किया तनूर में जला दिया। फरमाया अपने घर की किसी औरत को दे दिया होता, वो पहन लेती। औरतों के लिए सुर्ख लिबास हलाल है। मरक़ात इमाम आज़म के यहाँ खालिस सुर्ख कपड़ा मर्द के लिए बहरहाल मकरूह है, ख्वाह सुर्ख सौत से बनाया गया हो या बनने के बाद रंगा गया हो। यूं ही ज़फ़रानी रंग का पीला कपड़ा मर्द को मकरूह है। मरक़ात इस हदीस की और भी शरह की गई हैं मगर ये शरह बहुत कवी है। 4 यानी वो हदीस मुसाबी में यहाँ ही थी, चूँकि इसमें हज़रात हसनन करीमीन के फ़िज़ाइल का ज़िक्र है कि हुज़ूर अनवर ने उन दोनों को अपने मुख़त्तत कंबल में ले लिया, इसलिए हम उसे मनाक़िब अहल बैत में ज़िक्र करेंगे। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4327 रिवायत है हज़रत सलमा से फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कपड़ों में एक ज़्यादा पसंद कमीज़ थी। 2 तिरमिज़ी अबू दाऊद 1 सीब जुमा है सूब की। पहनने के कपड़े को सूब कहा जाता है, ख्वाह सुलह हुआ हो या बग़ैर सुलह, लिहाजा बेसुलह तहबंद भी सूब है और सुलह हुआ पायजामा करता भी सूब। 2 कमीज़ से मुराद सोती कमीज़ है। हरीर रेशम तो मर्द को हराम है और हुज़ूर अनवर ने कभी ओनी कमीज़ नहीं पहनी कि ये बदन में चुभती है और पसीना में बू देती है। कमीज़ के पसंद होने की वजह ज़ाहिर है कि ये बदन से चमटी रहती है, बदन से सरकती नहीं। नमाज में उसे बार बार चढ़ाना नहीं पड़ता, जैसा का चादर ओढ़ने की हालत में होता है। हुजूर की कमीज़ में गिरेबान ना होता था बल्कि 2 तरफ़ा कंधों पर चाक खले होते थे, जैसे कि हदीस में वारिद है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4328 रिवायत है हज़रत असमा बिन्त यज़ीद से फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ की आस्तीनें कलाई तक थीं। 1 तिरमिज़ी अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने कहा यह हदीस हुस्न गरीब है। एक लिहाजा सुन्नत यही है कि कमीज़ की आस्तीनें ना तो कलाई से ऊपर हों ना नीचे यानी हथेली या उंगलियों तक।
जिन रिवायात में है कि हुजूर अनवर की आस्तीनें उंगलियों तक होती थीं वहीं जिबा की आस्तीनें मुराद हैं, लिहाजा अहादीस में तारज़ा नहीं। जिबा की आस्तीनें दराज होती थीं, कमीज़ की आस्तीनें छोटी। आजकल कमीज़ की आस्तीनें आधी कलाई तक बाज़ लोग रखते हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है। शलूका या वासकट की आस्तीनें बाजू तक होती हैं या बिल्कुल नहीं होती, ये भी जायज़ है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4329 रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमीज़ पहनते तो दाहिनी तरफ से शुरू फरमाते थे। एक तरमज़ी एक यानी जब कमीज़ पहनते तो कमीज़ का दाहिना हिस्से पहले पहनते, बाईं हिस्सा बाद में। इस तरह के औलन दाहिना हाथ शरीफ दाहिनी आस्तीन में डालते, फिर बाईं और उतारने में इसके बरअक्स। मियामन जुमा हिमैमना की, जिसका मादहीमन या यमीन है। कमीज़ का हर दाहिना हिस्सा यमीन है, आस्तीन दामन कली वगैरह। इसलिए मियामन जुमा इरशाद हुआ। और हो सकता है कि मियामना की ज़मीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राजा हो, यानी अपने दाएं तरफ से शुरू फरमाते थे, तब मियामन को जुमा फरमाना तज़ीम के लिए है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4330 रिवायत है, हज़रत अब्बू सईद ख़दरी से फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मुसलमानों के तहबंद इसके आधी पिंडलियों तक हों, एक इस पर पिंडली और टखनों के दरमियान में गुनाह नहीं, दो जो इससे ज़्यादा नेचा होगा वो आग में होगा, तीन ये 3 बार फरमाया और अल्लाह ताली उसकी तरफ नज़र रहमत ना करेगा जो अपना तहबंद फ़खरन ज़्यादा नेचा रखे, घसीटे। 4 अबू दाऊद इब्न माजा। एक अज़रा अलिफ के कसरा से ज़े के जिज़म से, यानी तहबंद बांधने की हालत, वाओ हैत जैसे जलसा बैठने की हैत, वाओ कैफियत। अशा वाओ मरक़ात, यानी मुसलमानों के अज़ारू तहबंद बांधने की कैफियत ये चाहिए कि वो निस्फ पिंडली तक रहे। निस्फ से मुराद तकरीबन आधा है, ना कि हकीकी आधा, लिहाजा कुछ ऊंचे नीचे होने में हरज नहीं। ये हद मर्दों के लिए है। औरतों के तहबंद या पाजामे टखनों के नीचे तक होने चाहिए, क्योंकि उनकी पिंडली 70 में दाखिल है, जिसका छुपाना फ़र्ज़ है। औरतें घर में रहती हैं, गंदी गलियों सड़कों में इन्हें चलना फिरना नहीं पड़ता, उनके लिए पाजामा नेचा होना मुज़र नहीं। मर्दों को बाहर चलना फिरना पड़ता है, उनके नीचे पहुँचे नजस हो जाएंगे, इसलिए भी ये फ़र्क किया गया। 2 यानी मर्द टखनों तक पायजामा और तहबंद रख सकते हैं, इस तरह के टखने खले हों। 3 इसका मतलब पहले बयान हो चुका कि इस हद से नेचा तहबंद पाँव के दोज़ख में डाला जाएगा, और जब पाँव दोज़ख में गया तो पाँव वाला भी वहीं ही गया। वजह ज़ाहिर है कि ये अमल मुतकब्बिरीन और फैशन अलिफ़यबल लोगों का है। नीज़ ऐसे तहबंद अक्सर नजस रहते हैं, रास्ता की गंदगी उनके निचले किनारा में लग जाती है, जिससे नमाज दुरुस्त नहीं होती। अक्सर ऐसे तहबंद में उलझकर गिर जाते हैं, खुसूसन ज़ीना पर चढ़ते उतरते। 4 फ़ख्र की क़ैद से मालूम हवा कि ये सज़ाएँ इस सूरत में हैं जबकि फ़ैशन या तकब्बुर के तौर पर हो। अगर कोई शख्स बेख़याली में ऐसा कर बैठे तो ये हुक्म नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का तहबंद शरीफ कभी बेख़याली में नेचा हो जाता था। एक इंसाफ जुमा फरमाकर अशारा बताया गया कि हकीकी आधा ज़रूरी नहीं, करीबी आधी पिंडली तक होनी चाहिए, जैसे कहा जाता है अवाइल किताब या अवाखिर किताब। अगर हकीकी आधी पिंडली मुराद होती तो निसफ़ अलसाक़ फरमाया जाता कि पिंडली का निस्फ़ एक ही होता है, ना कि चंद। अशा 2 यानी आधी पिंडली तक तहबंद होना बेहतर है, टखनों तक होना जायज़। आजकल आधी पिंडली तक तहबंद, मुंडा हुआ सर, बहुत लंबी दाढ़ी वहाबियों की निशानी है, इसलिए टखना के ऊपर तहबंद रखे, यानी इस जायज़ काम पर अमल करे, सर ना मनडाए। दाढ़ी सिर्फ एक मशत रखे, ज़्यादा भी ना रखे, ताकि उनकी मुशाबहत से बचमन तशबा बकौम फोमन। 3 इसकी शरह अभी गुजरी कि सिर्फ नेचा तहबंद ही दोज़ख में ना जाएगा, बल्कि अपने पहनने वाले को भी साथ ले जाएगा। 4 ये पूरी हदीस 3 बार फरमाई या सिर्फ ये आखिरी कलमहमा असफल अलख 3 बार फरमाया। 5 इस फरमान आली ने सारी हदीस को मुक़ीद कर दी, यानी फ़ख्री तौर पर या फ़ैशन या यहूदू नसारी की नकल के लिए नीचे पायजामे पहनना दोज़ख का ज़रिया है। इसलिए फ़क़हा फरमाते हैं कि फ़ैशन या शेखी के लिए नीचे पायजामा पहनना मकरूह तहरीमी है, इसके बग़ैर मकरूह तंज़ीही या खिलाफ मस्तहब। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4331 रिवायत है, हज़रत सालिम एक से वो अपने वालिद से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी फरमाया, नेचा छोड़ना तहबंद और कमीज़ और अमामा में है, दो जो उनमें से कोई चीज़ ज़्यादा नेची रखे तकबरन तो क़ियामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ नज़र की रहमत ना करेगा। 3 अबू दाऊद नसाई इब्न माजा। एक हज़रत सालिम रहमा अल्लाह अलैहि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के बेटे हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के पोते, आप इसम बामसमी थे। दीन वाओ तक़वा सही वाओ सालिम रखते, हक़ बात कहने में बहुत जरी और बेबाक थे। हुज्जज इब्न यूसुफ जैसे जालिम हाकिम की भी परवाह ना करते थे। 106 दो चश्मी है 106 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई, बड़े पाया के ताबई हैं।
दो यानी सिर्फ नेचा तहबंद ही मकरू वाओ ममनू नहीं बल्कि अमामा का शिमला करते का दामन भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा नेचा हो तो वो भी ममनू है और इस पर भी यही वईद है। 3 चुनूचे अमामा का शिमला निस्फ पीठ तक चाहिए, बाज़ चौतरों तक रखते ही ममनू है और कमीज़ का दामन बाज़े अरब टखनों के नीचे रखते ही ममनू है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4332 रिवायत है हज़रत अबू कबडशा से एक फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की टोपियाँ चमटी होती थीं। 2 तिरमिज़ी और फरमाया ये हदीस मुनकर है। एक आपका नाम इमरू बिन सईद अंसारी है, कुनियत अबू कबशा, शाम में क़याम रहा। 2 कमाम जमकमा की काफ के पेश से जैसा कबा की जुमा है कबाब, कमा की असल हेकम बमानी ढकना घेरना। अब अस्तला में टोपी को कमा कहा जाता है कि वो सर को घेरती उसे ढकती है, और अबता जुमा हब्ता की बमानी फराख और चूड़ी, इसलिए ज़मीन मदीना को अबता भी कहा जाता है कि वो वसी वाओ फराख है। यहाँ बतहा से मुराद है चूड़ी टोपी जो गोल हो और फराख की सर से उठी ना रहे बल्कि सारी खोपड़ी पर चमटी रहे। हज़रत सहाबा की टोपियाँ ऐसी ही होती थीं। बाज़ शारहीन ने कमाम को कुमु बमानी आस्तीन की जुमा फरमाया और हदीस के मानी ये कि सहाबा किराम की आस्तीन फराख वाओ चूड़ी होती थी, मगर पहले मानी कवी ही कि उनकी जमा कमाम आती है ना कह कमाम। मरक़ात ने फरमाया कि हज़रत सहाबा की टोपियों की चौड़ाई एक बालशत होती थी, सारे सर पर चमटी होती थीं। मालूम हवा कि हज़रत सहाबा टोपियाँ भी ओढ़ते थे, अमामा लाजिम भी थे, बल्कि अमामा भी टोपियों पर ही बांधते थे। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4333 रिवायत है हज़रत सलमा से, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया जबकि हुजूर ने तहबंद का जिक्र किया। एक या रसूल अल्लाह तो औरत, 2 फरमाया एक बालशत लटकाया, 3 बोली तब तो इससे खल जाएगी, 4 फरमाया तो एक गज़ इस पर ज़्यादा ना करे, 5 मालिक अबू दाऊद नसाई इब्न माजा, एक यानी ये फरमाया कि मोमिन के तहबंद आधी पिंडली तक रहने चाहिए। तब हज़रत सलमा ने ये सवाल पेश किया, 2 यानी मोमिन तो औरत भी है, अगर इसका तहबंद आधी पिंडली तक रहे तो इसकी नमाज कैसे दुरुस्त होगी, और इसकी पिंडली 70 है, इसका खिला रखना उसे ममनू है। 3 यानी बमुकाबला मर्द के एक बालशत अपना तहबंद ज़्यादा रखे, मतलब ये है कि निस्फ पिंडली से एक बालशत ज़्यादा लटकाया ताकि टखने भी ढके रहें। 4 यानी एक बालशत ज़्यादा रखने में अगरचे बैठने की हालत में तो उसका 70 छुपा रहेगा, मगर चलने की हालत में इसके कदम ज़रूर खिलेंगे या बेएहतियाती में पिंडली भी खल जाएगी, लिहाजा एक बालशत ज़्यादा होने से भी 70 हासिल ना होगा। 5 गज़ से शरी गज़ मुराद है, यानी 1 हाथ या 2 बालशत जो कि 1.5 फीट या 18 इंच होते हैं। शरीयत में उसी गज़ का एतबार है, मतलब ये है कि 2 बालशत ज़्यादा रखे, इससे ज़्यादा ना करे वरना ज़मीन पर घसीटेगा और नजस होता रहेगा। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4334 और तिरमिज़ी नसाई की रिवायत में जो हज़रत इब्न उमर से है कि बोली तब तो उनके कदम खल जाएंगे, एक फरमाया तो एक गज़ लुटका लें, इस पर ज़्यादा ना करें। एक ये इबारत पहले जुमला की तफसीर है, वहम फरमाया था तनक्शफन है, इसका मतलब ये बताया कि औरतों के कदम खल जाएंगे। इससे इशारा मालूम हुआ कि अगरचे औरत के कदम 70 नहीं मगर इन्हीं भी छुपा के रखना बेहतर है, जैसे औरत का चेहरा के अगरचे 70 नहीं मगर अजनबी मर्दों से उसका छुपाना बेहतर है। अब तवैया बातें बड़ी पुरानी मालूम होती हैं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4335 रिवायत है हज़रत मुआविया इब्न क़ुर्रा से, एक वो अपने वालिद से रावी ही फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना की एक जमात में आया, लोगों ने आपसे बैत की, 2 आपके बटन खले हुए थे, मैंने हुजूर के कमीज़ के गिरेबान में हाथ डाल दिया, 3 तो महर नबुवत को छुआ, 4 अबू दाऊद, एक आप मुआविया इब्न क़ुर्रा इब्न अयास मज़नी हैं, ताबई हैं, जंग जमल के दिन पैदा हुए, अपने वालिद और अनस इब्न मालिक अब्दुल्लाह इब्न मफज़ल सहाबा से मुलाकात है, उनके वालिद सहाबी हैं, बसरा में क़याम रहा, उनसे रिवायत सिर्फ इनके बेटे मुआवी ने ही की, ये कौम मज़ारिका के हाथों शहीद हुए। मरक़ात 2-3 से लेकर 10 तक की जमात को उर्त कहते हैं। मदीना वाले लोग 400 थे जो छोटी छोटी टोलियों में बारी बारी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, एक टोली में ये थे, लिहाजा ये हदीस और 400 वाली रिवायत के खिलाफ नहीं। 3 जेब की लफ्ज़ी मानी ही फटन, अस्तला में गिरेबान को जेब कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरेबान शरीफ सीना पर ना होता था बल्कि गर्दन शरीफ के दाहिने बाएं जगह खली थी, जिससे कमीज़ पहनते और उतारते थे, मगर आज गिरेबान वाले कमीज़ ज़ेबतन फरमा थे, जैसा कि अगले मज़मून से मालूम हो रहा है। बाज़ लोगों ने सीना पर गिरीबम बनाने को बदअत कहा है, मगर ये गलत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गिरीबम भी साबित है। मरक़ात आपका गिरेबान शरीफ में हाथ डाल देना बेअदबी से ना था बल्कि इस मकसद के लिए था जो आगे आ रहा है, यानी महर नबुवत को छोकर बोसा देना।
4 महर नबुवत शरीफ का ज़करान शारलान करीब आवेगा, ये छूना बरकत हासिल करने और बोसा देने के लिए था। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4336 रिवायत है हज़रत समरा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ेद कपड़े पहनूं वो ज़्यादा पाकीज़ा और बहुत सुथरे हैं और बहुत पसंदीदा हैं। एक और उसमें अपने मर्दों को कफन दो। अहमद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा। एक अतीब बना है तीब से अगर तीब खबीस का मुकाबिल हो तो बमानी हलाल होता है, जैसे रब ताली का फरमान ला यस्तोई अलिफ्लाम फ़ेल बे ये से वालतैबु, वरना इसके मानी होते पसंदीदा शरनी अक़लन या तबन। यहाँ इस ही आखिरी मानी में है, यानी सफ़ेद कपड़ा पाकीज़ा भी है कि ज़रा सा धब्बा दूर से मालूम हो जाता है और धुली जाता है। रंगीन कपड़े के दाग धब्बे नज़र नहीं आते, नीज़ रंगीन कपड़े के धोने में रंग धुल जाने का ख़तरा होता है, सफ़ेद कपड़े में ये ख़तरा नहीं। नीज़ सफ़ेद कपड़ा अपने पैदाइशी रंग पर है, रंगीन कपड़े का रंग आर्जी। अतीब के मानी में दिल पसंद, जितना हुस्न व ज़ेबाइश सफ़ेद कपड़े में है इतना दूसरे में नहीं। वो जो वारिद हवा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाह हमामा बंधा या सुर्ख जोड़ा यानी सुर्ख धारी वाला जोड़ा पहनाया, औरत का कपड़ा रंगीन हो, वो सब बयान जुवाज़ के लिए है, ये फरमान आली बयान इस्तिबाब के लिए। बाज़ तलबा सोफिया रंगीन कपड़े पहनते हैं वो महज इसलिए कि जल्द जल्द धोना ना पड़े, वरना मुसलमान के लिए सफ़ेद कपड़ा बहुत ही बेहतर है। दो बाज़ लोगों में मशहूर है कि औरत को रंगीन कफन दो गलत है, हर मुर्दा को सफ़ेद कफन देना बेहतर है। कि अब इसकी गुफ्तगू और मुलाकात फ़रिश्तों से होने वाली है तो अच्छे कपड़ों में होनी चाहिए, अच्छे कपड़े सफ़ेद हैं। यहाँ मरक़ात ने सफ़ेद रंगत पर बहुत आला गुफ्तगू की है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4337 रिवायत है हज़रत इब्न उमर से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अमामा बांधते तो उसे अपने कंधों के दरमियान लटकाते थे। एक तिरमिज़ी। और फरमाया ये हदीस हुस्न गरीब है। एक यानी अमामा शरीफ का किनारा मुबारका, जिसे फ़ारसी में शिमला और अरबी में अज़बा कहते हैं, निस्फ़ पीठ तक होता था और दोनों कंधों के दरमियान लटका रहता था, ख्वाह पीठ पर या सीना पर, मगर सीना पर होना अफजल है यानी सामने। मरक़ात वलमात किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4338 रिवायत है हज़रत अब्दाल रहमान इब्न औफ से फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अमामा बांधा, एक तो उसे मेरे आगे और पीछे लटका दिया, दो अबू दाऊद, एक यानी मेरे सर पर खुद अपने दस्ते मुबारक से अमामा लपेटा। आजकल फ़ारिग़ अल-तहसील तलबा के सरों पर उलमा अमामे लपेटते हैं, जिसे रस्म दस्तार बंदी कहा जाता है, उसकी असल ये हदीस है। दो इस तरह के अमामा का पहला शिमला तो सीना पर डाला और आखिरी शिमला पीठ पर डाला, यही सुन्नत है। बाज़ लोग आखिरी शिमला ऊंचा रखते हैं, जिस तरह कहते हैं ये खिलाफ सुन्नत है। हम यहाँ मरक़ात ने फरमाया कि ये दूसरा शिमला कभी रखा गया है कभी नहीं। ख्याल रहे कि नमाज पंजिगाना के लिए 7 हाथ और नमाज जुमा के लिए 12 हाथ का अमामा बेहतर है। इसका शिमला कम अज़ कम 4 उंगल हो, ज़्यादा से ज़्यादा आधी पीठ तक, इससे ज़्यादा ममनू है। शिमला पुश्त पर रहे या दाहिने हाथ की तरफ सीना पर, बाएं हाथ की तरफ सुन्नत के खिलाफ है। खड़े होकर बांधना सुन्नत है, मस्जिद में बांधे या कहीं और। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4339 रिवायत है हज़रत रकाना से, एक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि हमारे और मुशरिकीन के दरमियान फ़र्क टोपियों पर अमामे हैं दो। तिरमिज़ी। और फरमाया ये हदीस ग़रीब है और अनस की इसनाद कवी व कायम नहीं। एक आप रकाना इब्न अबद यजीद इब्न हाशिम इब्न अब्दाल मतलब हैं, कुरैशी हाशमी हैं, बड़े महदस बड़े शुजा सहाबी हैं, खिलाफत उस्मानी में वफ़ात पाई। दो यानी बग़ैर टोपी अमामा बांधना तरीक़ा मुशरिकीन है और टोपी पर अमामा बांधना तरीक़ा मोमिनीन है, लिहाजा टोपी पर अमामा बांधू, टोपी ख्वाह सर से चमटी हुई हो या उठी हुई, जिसे पंजाबी में कला कहते हैं। मरक़ात अमामा बहुत अफजल है, बग़ैर अमामा की 70 नमाजें और अमामा से एक नमाज बराबर है। बाज़ लोग कहते हैं कि टोपी पर अमामा इस तरह बांधे कि टोपी खली ना रहे, अगर कला हो तो इसके नीचे भी अमामा का कुछ हिस्सा हो। टोपी खले रहने में इतिजार का एहतिमाल है। इतिजार ये है कि सर के आसपास अमामा हो, बीच हिस्सा खिला हो, जैसे कि आम देहाती बांधते हैं, ये ममनू है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4340 रिवायत है हज़रत अबू मूसा अशअरी से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की औरतों के लिए सोना और रेशम हलाल किया गया, एक और उसी उम्मत के मर्दों पर हराम किया गया, दो। तिरमिज़ी, नसाई। और तिरमिज़ी ने फरमाया ये हदीस हुस्न है, सही है। एक उहिल सीगा वाहिद गायब माजी मजहूल है, हल वाहिद मुतकलम मुजारे नहीं क्योंकि आगे आ रहा है हरम, यही सीगा माजी मजहूल यानी मेरी उम्मत की औरतों पर रेशम पहनना हलाल किया गया, ख्वाह छोटी बच्चियों हूँ या बालगा जवान, सब के लिए हलाल है, अनासा सबको शामिल है।
दो ज़कूर हर मर्द को शामिल है, बच्चा हो या जवान सब पर रेशम पहनना हराम है। हम छोटे बच्चा को पहनाने वाले गुनहगार होंगे, बड़ा मर्द खुद गुनहगार होगा। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4341 रिवायत है, हज़रत अबू सईद ख़दरी से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया कपड़ा पाते तो उसका नाम रखते अमामा या कमीज़ एक या चादर, फिर कहते इलाही तेरा शक्र है, जैसे तूने मुझे ये पहनाया वैसे ही मैं इस कपड़े की खैर और जिसके लिए ये बनाया गया उसकी खैर मांगता हूँ, और इसकी और जिसके लिए ये बनाया गया उसकी शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। 2 तिरमिज़ी अबू दाऊद 3 एक हुज़ूर अनवर हत्ता अलामकान नया कपड़ा जुमा को पहनते थे और नया कपड़ा पहनकर पुराना खैरात फरमा देते थे। मरक़ात फिर पहले इसका नाम मुअय्यन फरमाते कि ये चादर ओढ़ता हूँ या कमीज़ पहनता हूँ या तहबंद फरासा ज़ेबतन फरमाते, उनकी हर अदा पर करोड़ों दरूद। 2 कपड़े की खैर ये है कि कपड़ा पहनकर नेक आमाल की तौफीक मिले, और कपड़े की शर ये है कि कपड़े पहनकर गुनाह करे। कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना खैर है और कपड़े पहनकर चोरी करना इसकी शर है, और बंदा अल्लाह ताली ही के करम से खैर कर सकता है, शर से बच सकता है। नीज़ कपड़ा पहनकर हमदु शुक्र करना कपड़े की खैर है, इस पर फ़ख्र करना इस कपड़े की शर। 3 ये हदीस अहमद, नसाई, इब्न हिब्बान ने और हाकिम ने मस्तरक में उन्हीं रावी से रिवायत की। शरह सना बरवायत हज़रत इब्न उम्र है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को सफ़ेद कमीज़ पहने देखा तो फरमाया कि नहीं है या धुली हुई, अर्ज़ किया नहीं, फरमाया अल्बस जदीदा इश हमीदन वमतशीदा, यानी नया लिबास पहनू अच्छे जियो शहीद मरो रज़ी अल्लाह अन्हा। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4342 रिवायत है, हज़रत मुआज़ इब्न अनस से एक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खाना खाए फिर कहे शक्र है इस अल्लाह का जिसने मुझे ये खाना खिलाया और मेरी बग़ैर क़ुव्वत व ताकत के मुझे ये अता फरमाया, तो उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दे जाते हैं। 2 तिरमिज़ी और अबू दाऊद ने ये ज़ियादती की कि जो कोई कपड़ा पहने तो कहे शक्र है इस खुदा का जिसने मुझे ये पहनाया और बग़ैर मेरी ताकत व क़ुव्वत के मुझे ये अता फरमाया, तो इसके अगले पिछले गुनाह बख्श दे जाते हैं। 3 एक आप सहाबी हैं, कबीला जुन से हैं, मिस्र में क़याम रहा आपसे आपके फ़र्जंद सबल ने अहादीस रिवायत की। 2 ज़बान से ये कलमात कहे और दिल में अक़ीदा रखे कि मुझे जो कुछ मिल रहा है मेरे इल्म व अक़ल का नतीजा नहीं, सिर्फ़ मेरे रब का फ़ज़ल है, वरना मुझसे अच्छे मारे फ़र रहा ही बड़ी मुसीबतों में ही तो इंशाअल्लाह मग़फ़रत होगी। 3 हाकिम ने मस्तदरक में बरवायत आयशा सिद्दीक़ा मरफ़ूअन रिवायत की, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो कोई 1 या आधे दीनार का कपड़ा ख़रीदे इस पर रब ताली की हमद करे तो ये कपड़ा इसके घुटनों पर पीछे पहुँचेगा, गुनाह पहले बख्श दे जाएंगे। मरक़ात इसकी मसल तबरानी ने हज़रत अब्बू अमामा से रिवायत की कुछ फ़र्क के साथ। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4343 रिवायत है, हज़रत आयशा से फरमाती हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आयशा अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो, एक तो तुमको दुनिया से इतना काफ़ी हो जैसे सवार मुसाफिर का तोशा, 2 और अमीरों की मजलिस से अपने को बचा वाव हमज़ा, 3 और किसी कपड़े को पुराना ना समझो हत्ता कि उसे पैवनद लगा लूँ। 4 तिरमिज़ी और फरमाया ये हदीस गरीब है, हम इसे सालेह इब्न हस्सान की ही हदीस से पहचानते हैं। मुहम्मद इब्न इस्माइल ने कहा कि सालेह इब्न हस्सान मुनकर अल हदीस है। 5 एक दुनिया व आखिरत में अच्छी तरह मिलना, कामिल तौर पर मेरे साथ रहना जिसकी वजह से मैं तुमसे बहुत खुश रहूं, तो ये अमल करना। 2 यानी थोड़ी दुनिया पर कनाअत करो, जैसे मुसाफिर रास्ता तय करते हुए थोड़ा सामान रखता है, बहुत सामान को बोझ और बबाल समझता है। 3 यानी खुद तो मालदार बनने की कोशिश करना बहुत दूर है, मालदारों की सोहबत से भी परहेज करो। मालदारों से गाफिल और मतकब्बर मालदार मुराद हैं, या वो सूरत मुराद है जब मालदारों के पास बैठने से नाशुक्री का जज्बा पैदा हो कि ये तो इतना बड़ा मालदार है, मैं गरीब हूँ। वरना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत उस्मान गनी और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बड़े दौलतमंद थे, इनकी सोहबत कीमिया थी। 4 ये इंतहाई कनाअत की तालीम है कि पैवनद वाले कपड़े पहनने में आर ना हो। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा कि जबकि आप खलीफा अलैहिस्सलाम थे कि आपके कपड़ों में ऊपर तले 3 पैवनद एक जगह पिल गए थे कि पैवनद गल गया तो और लगा ली। हज़रत उम्र ने अपनी खिलाफत के ज़माना में खुतबा दिया, उस वक्त आपके तहबंद शरीफ में 12 पैवनद थे। मरक़ात मकसद ये ही है कि पैवनद वाले कपड़े के पहनने में आर ना होनी चाहिए, लिहाजा ये हदीस उन अहादीस के खिलाफ नहीं जहाँ इरशाद है कि रब की नेमत का असर तुम पर ज़ाहिर हो, या फरमाया कि नया कपड़ा पा वाव हमज़ा तो पुराना खैरात कर दो। इब्न साकर ने हज़रत अब्बू अयूब अंसारी से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे की सवारी फरमा लेते थे, अपना नैलीन पा खुद सी लेते थे, अपनी कमीज़ में पैवनद लगा लेते थे और पहन लेते थे, और फरमाते थे कि जो मेरी सुन्नत से नफ़रत करे वो मेरी जमात से नहीं। मरक़ात
5 इंशाअल्लाह हदीस मुनकर के मानी, इसकी तारीफ़ और अहादीस के अक़साम व अहकाम आखिर किताब में अर्ज़ किए जाएंगे। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4344 रिवायत है हज़रत अबू अमामा इब्न यास इब्न सलबा से एक फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तुम नहीं सुनते बेशक पुराने कपड़े पहनना ईमान से है बेशक पुराने कपड़े पहनना ईमान से है। 2 अबू दाऊद एक अबू अमामा 2 हैं और दोनों सहाबी हैं। एक अबू अमामा बाहली जो कबीला बनी बाहला से हैं, दूसरे वो जिनका नाम यास इब्न सलबा है, ये अंसारी हैं। यहीं ये दूसरे अबू अमामा मुराद हैं। आपके हालात मालूम ना हो सके रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। 2 इसका मतलब भी वो ही है जो अभी बयान किया गया कि मामूली लिबास फटे पुराने कपड़े पहनने से शर्म वार ना होना, कभी पहन भी लेना मोमिन मतक़ी की अलामत है। हमेशा आला दर्जा के लिबास पहनने का आदी बन जाना कि मामूली लिबास पहनते शर्म आए तरीक़ा मुतकब्बिरीन का है। यहाँ ईमान से मुराद कमाल ईमान है। इस हदीस को अहमद इब्न माजा और हाकिम ने अबू अमामा हारसी से रिवायत किया। मरक़ात किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4345 रिवायत है हज़रत इब्न उमर से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो दुनिया में शोहरत का लिबास पहनेगा एक उसे अल्लाह ताली क़ियामत के दिन ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। 2 अहमद अबू दाऊद इब्न माजा एक यानी जो ऐसा लिबास पहने जिससे लोग उसे अमीर जाने या ऐसा लिबास पहने जिससे उसे लोग बड़ा तारक अदनिया फ़कीर सूफ़ी वली समझें। ये दोनों कस्म के लिबास शोहरत के लिबास हैं। बाज़ लोगों को टाट पहने देखा गया, ये भी शोहरत का लिबास है। गर्ज़े के जिस लिबास में ये नीयत हो कि उसकी तरफ लोगों की उंगलियां उठें, लोग उसकी इज़्ज़त करें, ख्वाह अमीर समझकर ख्वाह वली समझकर, वो इसकी शोहरत है। इज़्ज़त अल्लाह रसूल की है जिसे चाहें दें। मरक़ात ने फरमाया कि मसख़रापन का लिबास पहनना जिससे लोग हंसी, ये भी लिबास शोहरत है। 2 क़ियामत में सब लोग नंगे उठेंगे, फिर मैदान माशर में सबकी तनपोशी की जाएगी। शोहरत का लिबास पहनने वालों को वो लिबास मिलेगा जिससे इनकी ज़िल्लत ज़ाहिर हो। इसके अक्स का हुक्म भी बरअक्स ही होगा कि जो शख्स सादा लिबास पहने बावजूद कुदरत के लिबास फ़ाख़िरा ना पहनन, इंशाअल्लाह उसे क़ियामत में लिबास इज़्ज़त मिलेगा बशर्ती नीयत सादिक हो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4346 रिवायत है उन्हीं से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो किसी कौम से मुशाबहत करेगा तो वो उन्हीं में से होगा। 1 अहमद अबू दाऊद एक यानी जो शख्स दुनिया में किफ़ार फासिक व बदकार के से लिबास पहने इनकी सी शक्ल बनाए कल क़ियामत में इनके साथ उठेगा, और जो मुत्तक़ी मुसलमानों की सी शक्ल बनाए इनका लिबास पहने वो कल क़ियामत में इंशाअल्लाह मुत्तक़ीन के ज़ुमरा में उठेगा। ख़याल रहे कि किसी की सी सूरत बनाना तशबा है और किसी की सी सीरत इख्तियार करना तफ़लीक़ है या तशबा फरमाया गया है। हकायत फ़िरौन के दिन सारे फ़िरौन डूब गए मगर फ़िरौनियों का बहरूपी बच गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की मौली ये क्यों बच गया? फरमाया उसने तुम्हारा रूप भरा हुआ था, हम महबूब की सूरत वाले को भी अज़ाब नहीं देते। मरक़ात मुसलमान को चाहिए कि नमाज व रोज़ा वग़ैरह इबादत में भी अच्छों ख़ुसूसन अच्छों से अच्छे यानी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक़ल करने की नीयत करे। दिल लगे या ना लगे शक्ल तो हुज़ूर की सी बन जाती है। यहमन तशबा हिमन तफ़लक़ नहीं। इंशाअल्लाह असल की बरकत से खुदा हम नक़ालों को भी बख्श देगा। मसला जो है जो लिबास किफ़ार की मजहबी अलामत है वो मुसलमान के लिए कफ़र है, जैसे पेशानी पर कशका लगाना या सर पर चोटी रखना या कान में जनेऊ बांधना या गले में ईसाइयों की सी सलीब डालना। और जो है वाओ लिबास किफ़ार की कौमी अलामत है वो मुसलमानों के लिए हराम है, जैसे हिंदुआनी धोती या ईसाइयों का हेटू नेकर। इस हदीस का यही मतलब है। ये मतलब भी हो सकता है कि अगर जिहाद में कोई मुसलमान जो किफ़ार की सी शक्ल व सूरत रखता हो धोखा से मुसलमान गाज़ियों के हाथों मारा जाए तो ये गाज़ी गुनहगार नहीं, वो मरने वाला अपनी इस हरकत की वजह से इन्हीं में शुमार होगा। गर्ज़े के ये हदीस बहुत जामा है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4347 रिवायत है हज़रत सैयद इब्न वहब से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बेटों में से एक साहब से एक रावी वो अपने वालिद से रावी फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो जमाल का लिबास पहनना छोड़ दे हालांकि वो इस पर कादिर हो, और एक रिवायत में है कि इंकिसार के तौर पर तो अल्लाह उसे इज़्ज़त का जोड़ा पहनाएगा। 2 और जो अल्लाह के लिए निकाह करे तो अल्लाह उसे बादशाही ताज पहनाएगा। 3 अबू दाऊद एक गालिब ये है कि वो बेटे भी सहाबी हैं या तक़वा व तहारत से मौसूफ हैं, वरना ये हदीस मजहूल होगी क्योंकि सैयद इब्न वहब ताबई भी सहाबी का जिक्र नहीं करते। सहाबी का नाम मज़कूर ना हो कोई हरज नहीं कि सहाबा सारे सक़ा हैं। 2 यानी जौबखल की वजह से नहीं बल्कि अजज़ व इंकिसार के लिए कुदरत के बावजूद मामूली लिबास पहने इसका या दर्जा है, लिहाजा ये हदीस इस हदीस के ख़िलाफ़ नहीं कि अल्लाह की नेमत का असर तुम पर देखा जाता है।
3 जिस ताज के एक एक मोती में ऐसी चमक होगी जैसे सूरज की चमक अगर वो तुम्हारे घर के अंदर होता, जैसा कि दूसरी अहादीस में है। अज़मरक़ात किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4348 और तरमज़ी ने इन्हीं से बरवायत मुआज़ इब्न अनस लिबास की हदीस रिवायत की एक यानी इस रिवायत में अल्लाह के लिए निकाह करने का जिक्र नहीं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4349 रिवायत है हज़रत इमरू इब्न शोएब से वो अपने वालिद से वो अपने दादा से फरमाते ही फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह पसंद करता है ये कि इसकी नेमत का असर इसके बंदे पर देखा जाए। एक तरमज़ी एक यानी जिसे रब ताली ने माल दिया है तो वो बकल की बना पर बहुत हल्के कपड़े ना पहने बल्कि कभी अच्छे कपड़े पहने ताकि अल्लाह ताली की नेमत का इजहार हो और फ़क़रा उसे गनी समझकर इससे कुछ मांग भी सकें। अगर अल्लाह ने आलम दीन बनाया है तो आलिमाना लिबास पहने ताकि हाजतमंद लोग इससे मसले पूछ सकें। रब की नेमत का इजहार भी शक्र है, उसकी नेमत छुपाना कुफरान है। ये हदीस इसके खिलाफ नहीं कि मामूली कपड़े पहनना ईमान से है। वहीं तकब्बुर तकल्लुफ़ की मुमानत की यह शक्र और इजहार नमत इलाही का हुक्म है। एक ही चीज़ एक नीयत से बुरी होती है, दूसरी नीयत से अच्छी। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4350 रिवायत है हज़रत जाबिर से फरमाते हैं हमारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। एक तो एक शख्स को परागनदा बाल देखा कि इसके बाल बिखरे हुए थे। दो तो फरमाया कि ये शख्स वो चीज़ नहीं पाता जिससे अपने सर को जुमा करे। तीन और एक शख्स को देखा जिस पर मेले कपड़े थे तो फरमाया ये शख्स वो चीज़ नहीं पाता जिससे अपने कपड़े धोले। 4 अहमद नसाई एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों खादिमों से मुलाकात के लिए इनके घरों पर कभी तशरीफ़ ले जाते थे, उसमें उनकी इज़्ज़त अफजाई होती थी। ज़ाहिर फरमाकर ये बताया कि ये तशरीफ़ किसी की बीमार परसी या शादी वगैरह की तकरीब के सिलसिला में ना थी, सिर्फ हमको नौजने के लिए थी। 2 या हमारे घर में या रास्ता में ऐसे शख्स को देखा। 3 यानी कहा इसके पास तोला 2 तोला तेल भी नहीं कि बालों में लगाकर कंघी करे जिससे उसके बाल बिखरे नहीं बल्कि मजतमा हो जाएं। 4 यानी किया उसे थोड़ा सा साबुन मैसर नहीं जिससे कपड़े साफ करे। ख्याल रहे कि इज़्ज़त और तकब्बुर में फ़र्क है। तकब्बुर के लिए अच्छा लिबास पहनना ममनू है, उसके लिए इरशाद हवाल बजाजा मन लीमान और औरत के लिए आला लिबास पहनना अच्छा है जिसके मुताल्लिक़ यहाँ ये इरशाद हुआ, लिहाजा दोनों हदीसें सही हैं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4351 रिवायत है अबू लहूस से वो अपने वालिद से रावी एक फरमाया मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, मुझ पर मामूली कपड़े थे। 2 तो फरमाया किया तुम्हारे पास कुछ माल है? मैंने कहा हम। फरमाया कौन सा माल है? मैंने कहा कि अल्लाह ने मुझे हर कस्म के माल से दिया है, 3 गाय और बकरी और घोड़े और गुलाम। फरमाया तो जब तुझे अल्लाह ने माल दिया है तो चाहिए कि अल्लाह की नेमत इसकी बख्शिश का असर तुझ पर देखा जाए। 4 अहमद नसाई और शरह सना में मुसाबी के अल्फाज से है। 5 एक आप ताबईन में से हैं। आपका नाम औफ इब्न मालिक इब्न निज़र है। आपने अपने वालिद और इब्न मसूद और अब्बू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हुम सहाबा से मुलाकात की। आपसे ख्वाजा हुस्न बसरी, अब्बू इसहाक़ और अता इब्न साहब ने अहादीस रिवायत की। आपके वालिद मालिक इब्न निज़र सहाबी हैं। 2 जो मेरी माली हैसियत से कम थे, मुझे खुदा ताली ने बहुत गनी किया हुआ था मगर कपड़े फटे पुराने कम कीमत ज़ेबतन किए हुए थे। 3 यानी अरब में जिस माल की बहुत कद्र होती है, जानवर और गुलाम, उनमें से अल्लाह ने मुझे हर माल दिया है। अरब में जानवरों की मलकियत को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था जैसे आजकल मरबे और शहरी जायदाद वाले की बड़ी इज्जत होती है। 4 यानी कीमती और साफ कपड़े पहनूं ताकि लोग समझें कि तुम पर अल्लाह का फजल है, ये भी अल्लाह का शक्र ये है। मतलब वो ही है कि शक्र के लिए अच्छा लिबास पहने, फ़ख्र के लिए ना पहने। कभी अच्छा लिबास पहने शक्र के लिए, कभी मामूली पहने इंकिसार के तौर पर। अपने को अच्छे खाने अच्छे लिबास का आदी ना बनाए कि कभी मामूली खा पी ना सके। 5 यानी उन दोनों रिवायतों के अल्फाज मुख्तलिफ ही, मजमून एक ही है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4352 रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न इमरू से फरमाते हैं कि एक शख्स गुजरा जिस पर 2 सुर्ख कपड़े थे। एक तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश किया, हुजूर ने इसका जवाब ना दिया। 2 तरमज़ी अबूद 3 एक खालिस सुर्ख, क्योंकि मुख़त्तत सुर्ख मर्द को बला कराहत जायज़ है। ये हज़रत उस वक्त तहबंद भी सुर्ख पहने थे और कमीज़ भी सुर्ख। 2 इस हदीस की बना पर बाज़ उलमा ने मर्द के लिए सुर्ख कपड़े पहनना हराम फरमाया। इससे ये भी मालूम हुआ कि गुनाह करने की हालत में इंसान सलाम के जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब ना दिया। 3 तबरानी ने बरवायत इमरान इब्न हसीन रिवायत की कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सुर्ख रंग से बचो कि ये शैतानी जीनत है।
मरक़ात किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4353 रिवायत है हज़रत इमरान इब्न हसीन से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना तो मैं अर्गवानी घोड़े पर सवार हूँगा, एक ना कसूमी रंग के कपड़े पहनूंगा और ना ऐसे कमीज़ पहनूंगा जो रेशमी हाशा वाली हो। दो और फरमाया कि खबरदार रहो कि मर्दों की खुशबू वो खुशबू है जिसमें रंग ना हो और औरतों की खुशबू वो है जिसमें रंग हो खुशबू ना हो। 3 अबू दाऊद। एक अर्जवान मुअर्रब है अर्गवान से। अर्गवान एक सुर्ख रंग का फूल है। अब हर सुर्ख रंग को अर्गवानी कहा जाता है, वही यह मुराद है। ये कभी रेशम का होता है, कभी सोती। घोड़े की काठी पर छोटा सा तकिया रखकर सवार होते हैं, वो ही यह मुराद है, यानी हम कभी सुर्ख रंग का तकिया काठी पर रखकर सवारी ना करेंगे। मालूम हवा के खालिस सुर्ख कपड़े पर मर्द को बैठना लेटना भी बेहतर नहीं, खुसूसन जब कि रेशम का हो। इसलिए उलमा किराम मर्द को रेशमी तोशक, गदीला बिछाना, रेशमी लिहाफ ओढ़ना ममनू करार देते हैं। 2 कफ़फ बना हिकफा से बमानी हिस्सा और किनारा, यानी जिस सोती कमीज़ का गिरेबान दामन कली वगैरह रेशम की हो वो हम ना पहनेंगे, मगर ये मुमानत जब है जबकि इनकी चौड़ाई 4 उंगल से ज़्यादा हो। लिहाजा ये हदीस इस हदीस असमा के ख़िलाफ़ नहीं कि इन्होंने रेशमी दामन वाली कमीज़ दिखाकर फरमाया कि यह है हुजूर का जिबा शरीफ कि वह 4 उंगल से कम रेशमी था। 3 यानी मुसलमान मर्दों को ऐसी खुशबू की इजाज़त है जिसका रंग कपड़े पर ज़ाहिर ना हो, महक हो, जैसे अतर। लिहाजा ज़फ़रानी रंग के कपड़े मर्द को मना ही कि इसमें महक के साथ रंग भी होता है, और औरतों को ऐसे कपड़े की इजाज़त है कि इसमें रंगत हो मगर महक ना हो। औरतों को महक की मुमानत इस सूरत में है जबकि वो खुशबू अजनबी मर्दों तक पहुँचे। अगर वो घर में अतर लगाएं जिसकी खुशबू खावनद या औलाद में बाप तक ही पहुँचे तो हरज नहीं। बहरहाल मर्द के लिए सफ़ेद कपड़े बेहतर हैं, औरत लिए रंगीन कपड़े बेहतर। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4354 रिवायत है हज़रत अबू रिहाना से। एक फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीज़ों से मना फरमाया, दंत पतले कराने से और गूदा कराने से, सफ़ेद बाल अखेड़ने से और मर्द को मर्द के साथ बग़ैर कपड़े, यूं ही औरत को औरत के साथ बग़ैर कपड़े के लिपटने से। 2 और इससे कि मर्द अपने नीचे कपड़े में रेशम लगाए 3 उजमियों की तरह या अपने कंधों पर रेशम लगाए उजमियों की तरह 4 और चीते की खाल पर सवार होने से और अंगूठी पहनने से सिवा हुकूमत वाले के 5 अबू दाऊद नसाई। एक आपका नाम अब्दुल्ला इब्न शमून इब्न यजीद है, कर्जी कहा जाता है मगर हैं अंसारी, चूँकि बनी करीज़ा के हलीफ थे इसलिए कर्जी के नाम से मशहूर हो गए। आपकी बेटी का नाम रिहाना था इसलिए अब्बू रिहाना कुनियत हुई। बड़े आबिद व जाहिद मतकी तारक अदनिया सहाबी हैं, शाम में क़याम रहा, वहीं ही वफ़ात पाई। मरक़ात वाओ अकमाल 2 बाज़ बेवकूफ़ हुस्न वाओ खूबसूरती के लिए अपने चौड़े दंत किसी मशीन के ज़रिए पतले करा लेते हैं, ये हराम भी है और सख्त नुकसानदह भी। बाज़ मर्द और अमूमा औरतें अपनी कलाइयों और रुखसारों में सोई के ज़रिया सरमा वगैरह भरवा लेते हैं जिसे नीला गौदना कहा जाता है, ये भी सख्त ममनू है। यूं मर्दों का नंगे होकर एक साथ सोना और औरतों का बरहना एक साथ सोना हराम है। कपड़े पहने हों तो जायज़ है, अगर खावनत बीवी नंगे एक बिस्तर में सोएं तो ममनू नहीं, जबकि चादर वगैरह से ढके हुए हों बिल्कुल नंगे रहना सोना ममनू है। अकेले आदमी का भी सर या दाढ़ी में से सफ़ेद बाल नोचकर अलग कर देना हुस्न के लिए हो तो ममनू है। 3 यानी जब रेशम का कपड़ा नीचे भी पहनना हराम है जो किसी को नज़र नहीं आता, तो ऊपर का कपड़ा रेशमी हो तो सख्त हराम कि वो तो नज़र भी आता है, ये हुक्म मर्द के लिए है। 4 ये मुमानत जब है जबकि रेशम 4 उंगल से ज़्यादा हो। इससे मालूम हुआ कि उजमी किफ़ार से मुशाबहत मुसलमानों के लिए ममनू है। उलमा फरमाते हैं कि हिंदुओं की सी धोती बांधकर नमाज पढ़ना ममनू है, इसका माखज़ ये हदीस भी हो सकती है। 5 हुकूमत से मुराद आम हुकूमत है, देनी हो या दुनियावी, लिहाजा मुफ्ती काजी हाकिम सभी इसमें दाखिल हैं कि महर वाली अंगूठी पहनी ताकि अपने फतों और फैसलों पर इस अंगूठी से महर लगाया करें, मगर वो भी चांदी की हो सिवा 4 माशा तक। खुलासा ये है कि आम मुसलमान मर्दों को अंगूठी ना पहनना बेहतर। उलमा वाओ हुक्काम को चांदी की अंगूठी पहनना बिल्कुल दुरुस्त। सोने की अंगूठी औरतों को हलाल है, मर्दों को हराम। लोहा पैतल तांबा की अंगूठी छल्ला मर्द वाओ औरत दोनों को हराम है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4355 रिवायत है हज़रत अली से फरमाते हैं मुझको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी और कसी कपड़े और अर्गवानी रंग के गदीलों से मना फरमाया। एक कसी वो कपड़ा है जो शहर किस्म में बनाया जाता है, किस मिस्र का एक शहर है, वहीं ये रेशमी कपड़ा बनता था। मैसरा जुमा है मुसीरा की। मुसीरा वो गदीला जो ज़मीन पर डालकर इस पर सवार हवा जाता है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6
حدیث نمبر 4356 روایت ہے حضرت معاوی سے ایک فرماتے ہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ تو ریشم پر سوار ہو اور نہ چیتے کی کھال پر دو۔ ابو داؤد نسائی۔ ایک معاوی نام کے بہت صحابہ ہی مگر جب مطلقاً معاوی بولا جاوے تو اس سے مراد حضرت امیر معاوی ابن ابو سفیان ہوتے ہیں، وہی یہاں مراد ہیں۔ دو یعنی گھوڑے کی کاٹھی پر ریشمی گدیلا یا چیتے کی کھال ڈال کر اس پر سوار نہ ہو۔ درندوں جانوروں کی کھالوں کو پہننے یا بچھانے سے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، جیسے ہرن کی کھال پر بیٹھنے یا اسے پہننے سے نامردی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ بعض شارحین نینمار کے معنی کیے ہیں دہاری دار کمبل، مگر یہ قوی نہیں کیونکہ دہاری دار کمبل بچھانا ممنوع نہیں، نیز اس کی جمع ہے نہ کہنمار۔ نیز جامع صغیر کی روایت میں ہے جلود النمار یعنی نمار کی کھال سے منع فرمایا۔ مرقات کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6۔ حدیث نمبر 4357 روایت ہے حضرت براء ابن عازب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ گدیلے سے منع فرمایا۔ ایک شرح ثنا، ایک اس کی شرح اور وجہ ابھی گزر گئی کہ گھوڑے کی کاٹھی پر سرخ رنگ کا گدیلا ڈال کر مرد کو بیٹھنا ممنوع ہے، عورت کو جائز، مگر یہ ممانعت سرخ لباس پہننے کی ممانعت سے ہلکی ہے کہ اس کا پہننا زیادہ برا ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6۔ حدیث نمبر 4358 روایت ہے حضرت ابو رمسہ تیمی سے ایک فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ پر 2 سبز کپڑے تھے، 2 اور آپ کے بال تھے جن پر بڑھاپا غالب تھا، 3 اور سفید بال سرخ تھے، 4 ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ وفرا والے تھے، 5 جن میں مدی کا اثر تھا، 6 ایک آپ کے نام میں اختلاف ہے، یا تو رفاع ابن یسربی ہے یا امارہ ابن یسربی، قبیلہ تیم رباب سے ہی نہ کہ تیم قریش سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تمیمی ہی اپنے والد کے ساتھ آئے اور دونوں مسلمان ہو گئے، بعد میں کوفہ میں قیام رہا۔ لمعات و مرقات واو اشاء اللمعات، 2 قمیض اور تہبند شریف یا تو بالکل سبز تھے یا اس میں سبز دہاریاں تھیں، پہلے معنی زیادہ ظاہر ہیں۔ جنتیوں کا لباس سبز ہوگا۔ رب تعالی فرماتا ہے علیہم سابو سین نون دالو سین خزورون۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد کو ہرے کپڑے پہننا جائز ہے اگر اس عمل شریف کی اتباع ان میں ہو تو مستحب ہے۔ 3 یعنی سر مبارک میں ایک آدھ بال شریف سفید تھا، شیر کی تنکیر کمی بیان کرنے کے لیے ہے۔ حضور اقدس کے سفید بالوں کے متعلق 3 روایات ہیں۔ 14 بال شریف سفید تھے، 17 تھے، 20 تھے، ہو سکتا ہے کہ اولن 14 بال شریف سفید ہوئے ہوں، پھر آخر میں 17 سر مبارک میں اور 3 داڑھی شریف میں کل 20، لہٰذا تینوں روایات درست ہیں۔ 4 اس عبارت کے 3 مطلب ہو سکتا ہیں، ایک یہ کہ وہ سفید بال مہدی سے سرخ کیے گئے تھے، دوسرے یہ کہ عطر یا خوشبودار تیل کے رنگ سے سرخ تھے، یا یہ کہ وہ خالص سفید نہ تھے بلکہ مائل بس سرخی تھے۔ جب بال سفید ہونے والا ہوتا ہے تو پہلے سرخ ہوتا ہے، پھر سفید یا اولن جڑ کی طرف سے سفید ہوتا ہے، نوک کی طرف سے سرخ۔ 5 سر کے بال جو کان کی گدی تک پہنچیں وفرا کہلاتے ہیں، اور جو کان واؤ کندھوں کے درمیان ہوں انہیں ہجا کہا جاتا ہے، اور اگر کندھوں تک پہنچ جائیں تو لمع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کبھی وفرا ہوتے تھے، کبھی ہجا، کبھی لمع۔ کندھوں سے نیچے بال مردوں کے لیے بہتر نہیں، اس کی تحقیقاً شعلہ حلیہ شریف کی احادیث میں ہوگی۔ 6 یعنی ان چند سفید بالوں کو مہدی سے سرخ کیا گیا تھا، مگر یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب نہ لگایا، نہ سرخ، نہ کسی اور رنگ کا۔ آپ کے بال شریف خضاب کی حد تک سفید ہوئے ہی نہیں، جب سرکار سر میں تیل ڈالتے تو وہ سفید بال ظاہر ہوتے تھے، ورنہ نہیں، چند سفید بال ظاہر نہیں ہوا کرتے۔ یہ ثابت ہے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈک کے لیے سر شریف میں مہندی لگائی ہے۔ اشا نیز داڑھی شریف بھی مہندی سے دھوئی ہے، یعنی صفائی کے لیے مہندی لگا کر دھو ڈالی ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6۔ حدیث نمبر 4359 روایت ہے حضرت انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، ایک تو حضرت اسامہ پر تکیہ لگائے تشریف لائے، آپ پر قطری کپڑا تھا، 2 جس سے آپ لپٹے ہوئے تھے، 3 پھر انہیں نماز پڑھائی، 4 شرح ثنا، ایک قالبہ مرض وفات مراد ہے جس میں حضور انور کا وصال شریف ہو گیا۔ 2 قطری یمنی اعلیٰ درجہ کا کپڑا ہوتا ہے جو صوتی ہوتا ہے، مائل بس سرخی، حاشے پر اعلیٰ درجہ کا کام ہوتا ہے۔ قطر ایک بستی کا ناگنا ہے، یمن یا بحرین میں وہاں کا تیار کردہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہم ڈھاکہ کی ململ۔ 3 جیسے محرم احرام کی چادر میں لپٹا ہوتا ہے کہ چادر کے دونوں کنارے کندھوں پر پڑے تھے۔ توشہ بنا ہیوشہ سے بمانی کنگن، چونکہ کنگن کلائی سے لپٹ جاتا ہے اس لیے کپڑے میں لپٹنے کو توشہ کہتے ہیں۔ 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری نماز پڑھائی تھی۔ اس کا تفصیلی بیان شاعر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں آئے گا۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6۔
حدیث نمبر 4360 روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 قطری موٹے کپڑے تھے اور حضور جب بیٹھتے تو پسینہ آ جاتا آپ پر بوجھ کی وجہ سے۔ ایک پھر شام سے فلاں یہودی کا کپڑا آیا، میں نے عرض کیا کہ کاش آپ اس کے پاس کسی کو بھیجتے، اس سے 2 کپڑے روپیہ آنے تک خرید لیتے۔ 3 چنانچہ حضور نے اس کے پاس بھیجا، وہ بولا میں جانتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا مال مار لیں۔ 4 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں ان سب میں زیادہ پرہیزگار، ان سب میں زیادہ امانت کا ادا کرنے والا ہوں۔ 5 ترمذی، نسائی۔ 1 یعنی گرمیوں میں ان کپڑوں میں پسینہ آ جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے ثقلن ماضی مطلق کا تشبہ پڑھا ہے۔ 2 اس یہودی فاجر کا نام نہ معلوم ہو سکا۔ بز کہتے ہیں بغیر صلح کپڑے کو، اور کپڑے کے تاجر کو بزاز کہا جاتا ہے۔ بعض نے بز اور خز میں فرق کہا ہے، صوتی کپڑا بز اور ریشمی کپڑا خز۔ مرقات کپڑا آنے سے مراد ہے لوگ کپڑا لے کر آئے اس یہودی کے پاس۔ 3 یعنی اس وقت حضور کے پاس روپیہ نہیں ہے، ادھار خرید لیں، اس سے وعدہ فرما لیں کہ فلاں تاریخ فلاں دن تک تم کو رقم دے دی جائے گی۔ خیال رہے کہ ادھار خریداری میں وقت ادا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ جب روپیہ آئے گا تب قیمت دے دیں گے ناجائز ہے۔ یہی حال پہلے حکم میں ہے کہ وہاں قیمت نقد ہوتی ہے، چیز ادھار وہاں ادائیگی کا وقت مقرر ہونا ضروری ہے۔ 4 یعنی اس یہودی تاجر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد سے جو آپ کی طرف سے کپڑا خریدنے گیا تھا، یہ گستاخی کا جواب کہلا کر بھیجا کہ آپ قیمت ادا نہ کریں گے یوں ہی میرا مال لے لیں گے، حالانکہ اس کا دل گواہی ڈالے رہا تھا کہ وقت پر قیمت وصول ہو جائے گی۔ 5 یعنی اس یہودی نے تورات شریف میں میرا سب سے زیادہ پرہیزگار بڑا امانت دار ہونا پڑھا ہے، وہ منہ سے ایسی بکواس کر رہا ہے جو اس کی تورات کی آیات کی خلاف ہے۔ حضور کو تو مشرکین عرب بھی صادق الوداع اور امین کہہ کر پکارتے تھے، انہیں تو رب تعالی نے اپنا امین بنا کر دنیا میں بھیجا، ان جیسا امین نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالبہ اس نے کپڑا دیا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ان کے نام پر پلنے والے ململ، لٹھے، بوسکی پہنے اور وہ خود باریک کپڑا منگائیں تو یہود ناببود انکار کر دے۔ اللہ کی شان ہے۔ شعر بوریا ممنون خواب راہتش تاج کسری زیر پائے امتش کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4361 روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر قسم میں رنگے ہوئے گلابی کپڑے تھے، ایک تو فرمایا یہ کیا میں پہچان گیا کہ حضور نے ناپسند فرمایا، 2 تو میں چلا اسے میں نے جلا دیا، 3 پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے کپڑے کا کیا کہا کہ میں نے اسے جلا دیا، فرمایا تم نے وہ کپڑا اپنی کسی گھر والی کو کیوں نہ پہنا دیا، اس میں عورتوں کے لیے حرج نہیں۔ 4 ابو داؤد 1 حالانکہ مرد کو گلابی کپڑے پہننے ممنوع ہیں، میں نے بے خبری میں پہن لیے تھے۔ 2 کیونکہ حضور انور کا یہ کیا فرمانا سوال کے لیے نہیں بلکہ اظہار تعجب اور انکار کے لیے ہے کہ تم نے میرے صحابی ہو کر یہ کیا گلابی سرخ کپڑے کیوں پہن لیے۔ 3 یہ ہے صحابہ کرام کا عشق رسول اور عشق کا جذبہ، جس کپڑے سے اپنا پیارا ناراض ہو وہ اپنے گھر میں بھی نہ رکھا، چاہے کا بدن پر رکھتے، یہ نہ غور کیا کہ یہ مال کا برباد کرنا ہے، اسراف یا تبذیر ہے، یہ تو وہ سوچے جو عقل کو حاکم بنائے، عشق آیا عقل رخصت ہو گئی۔ شعر اس میں روزہ کا سجدہ ہو کہ طواف ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ 4 خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر انہیں عتاب نہ فرمایا، معذور رکھا، آئندہ کے لیے مسئلہ بتا دیا کہ عورتوں کو سرخ و گلابی رنگ کے کپڑے پہننا بالکل جائز ہے، مردوں کو ممنوع ہیں، اس کی بحث پہلے ہو چکی ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4362 روایت ہے حضرت حلال ابن عامر سے، وہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منی میں اپنے خچر پر خطبہ دیتے دیکھا، آپ پر سرخ چادر تھی، ایک اور علی آپ کے سامنے تھے، آپ سے لوگوں کو پہنچانتے تھے۔ 2 ابو داؤد 1 ان جیسی تمام روایات میں سرخ سے مراد لال دھاری دار کپڑے ہیں، خالص سرخ مراد نہیں ہوتا، لہٰذا یہ حدیث سرخ لباس کی ممانعت کی احادیث کے خلاف نہیں، تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ 2 یعنی مجمع و ہجوم بہت تھا، حضور کی آواز سب تک پہنچ نہیں سکتی، اس لیے حضرت علی حضور سے کچھ دور کھڑے حضور کے فرمان علی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ یہاں سے مراد ترجمہ کرنا نہیں مگر اشاع علامات نے فرمایا کہ حضور انور کی آواز تو سب تک بطور معجزہ پہنچ رہی تھی، حضرت علی مطلب سمجھا رہے تھے، یہ معنی ابر کے لیے بہت ہی موزوں ہیں۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4363 روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کالی چادر تیار کی گئی، حضور نے وہ پہن لی تو جب اس میں پسینہ آیا، اس سے ان کی بو محسوس کی تو اسے الگ فرمایا۔ 1 ابو داؤد 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو بہت ہی ناپسند تھی، کپڑے کی ہو یا منہ کی یا بغل یا کسی اور چیز کی، طبیعت پاک بہت ہی طیب و طاہر و لطیف تھی، اس لیے گرمی میں حضور نے یہ اونی چادر علیحدہ کر دی۔
हुज्जाज को चाहिए कि रोज़ा अतहर की हज़वरी के वक्त मुतर होकर हाजिर हुआ करें, बदबूदार कपड़े या बदबूदार मुंह से मस्जिद में ना जाया करें, अमूमा खुशबू का इस्तेमाल करें। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4364 रिवायत है हज़रत जाबिर से फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप एक चादर से लिपटे हुए थे, एक जिसका फंदना आपके कदमों पर पड़ा था। 2 अबू दाऊद। एक शिमला वो कपड़ा है जिस पर इंसान मुश्तमिल हो, लिपटा हुआ हो, ख्वाह चादर हो या कंबल। मुहतिब बना है इतिबा से, जिसके मानी ही अकड़ूं बैठना, यानी हुजूर अनवर अकड़ूं बैठे हुए चादर शरीफ से लिपटे हुए थे। हज़रात सहाबा किराम हुजूर की हर वज़ाक़त की रिवायत फरमाते हैं ताकि इनकी हर कैफियत मुसलमानों के ज़हन नशीन हो जाए। महबूब की हर अदा ही महबूब है। 2 अब भी अहल अरब या तो किसी चीज़ से टेक लगाकर बैठते हैं, अगर टेक का सहारा ना मिले तो अपने इर्द गिर्द चादर लपेट कर इससे टेक का काम लेते हैं। उस वक्त हुजूर की ये वज़ा थी। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4365 रिवायत है हज़रत दहिया इब्न खलीफा से एक फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबाती कपड़े लाए गए 2 तो हुजूर ने मुझे इसमें से एक क़िब्ती अता फरमाया, फिर फरमाया इसके 2 टुकड़े कर लो, उनमें से एक की कमीज़ कटवा लो और दूसरा अपनी बीवी को दे दो, वो इसका दोपट्टा बना ली। 3 फिर जब इन्होंने पीठ फेरी तो फरमाया अपनी बीवी से कह दो कि इसके नीचे और कपड़ा रखें जो ज़ाहिर ना होने दे। 4 अबू दाऊद। एक आप वो ही दहिया कलब्बी मशहूर सहाबी हैं जिनकी शक्ल में अक्सर हज़रत जिब्रील अमीन आया करते थे। इन्हीं को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में कैसर रूम की तबलीग के लिए भेजा था। उहुद और इसके बाद के तमाम ग़ज़वात में शरीक रहे, शाम में क़याम रखा। हज़रत अमीर मावी के ज़माना में वफ़ात पाई। दहिया दाल के कसरा से है। 2 क़बाती जुमा है क़ब्तिया की। ये एक ख़ास क़स्म के कपड़े का नाम है जो बारीक सफ़ेद होता है, मिस्र में बनता है, अगरचे क़बत क़ाफ़ के कसरा से है मगर क़ब्ती कपड़ा क़ाफ़ के पेश से है। क़ालबा कहीं से हिदिया आए थे, ख़रीदे ना गए थे। 3 मालूम हवा कि ये कपड़े रेशमी ना थे, सोती थे, वरना मर्द को इसका पहनना हलाल ना होता। 4 मालूम हुआ कि इस ज़माना शरीफ में भी ऐसे बारीक कपड़े ईजाद हो गए थे जिनसे सतर हासिल ना हो सकता था। इस फरमानाली से 2 मसले मालूम हुए, एक ये कि औरत को बारीक कपड़े का दोपट्टा ओढ़ना दुरुस्त है, दूसरे ये कि ऐसे बारीक कपड़े के नीचे कोई मोटा कपड़ा ज़रूर सर पर रखे ताकि बाल वाव सर ज़ाहिर न हों, वरना नमाज दुरुस्त ना होगी और बेपरदगी भी होगी। ख़ावनद के सामने तन्हाई में वैसे भी ओढ़ सकती है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4366 रिवायत है हज़रत सलमा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, हालांकि दोपट्टा ओढ़ रही थी, तो फरमाया एक पीछ दो, ना कि 2 पीछ। 1 अबू दाऊद। एक यानी ए सलमा दोपट्टा इस तरह ओढ़ लो कि सर से लेकर ठोड़ी के नीचे तक का हिस्सा ढक जावे, मगर सिर्फ एक पीछ से ढके, 2 पीछ ना फेरो ताकि मर्दों के अमामा के मुशाबह ना हो जाए और ज़्यादा बड़ा दोपट्टा ना ओढ़ना पड़े कि इसमें इसराफ है। इससे मालूम हुआ कि बिला ज़रूरत बहुत दराज कपड़ा पहनना ममनू है। यूं ही मर्दों को औरतों के मुशाबह और औरतों को मर्दों के मुशाबह कपड़ा पहनना भी ममनू। औरतें मर्द लिबास वज़ाक़त में मुमताज़ चाहिए। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4367 रिवायत है हज़रत इब्न उमर से फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुज़रा, हालांकि मेरे तहबंद में दराज़ी थी। एक तो फरमाया अपना तहबंद ऊंचा करो, मैंने ऊंचा कर ली। फरमाया और ज़्यादा, मैंने और ज़्यादा कर ली। 2 फिर मैं इसका ख्याल रखता रहा। 3 तो बाज़ कौम ने कहा कि कहाँ तक रहे? फरमाया कि आधी पंडलियों तक। 4 मुस्लिम। एक इस तरह के टखनों से नीचे लटका हुआ था जो कि मर्द के लिए मना है। 2 हत्ता कि आधी पिंडली तक उठ गया, जैसा कि अगले मज़मून से ज़ाहिर है। 3 यानी इस फरमान आली के बाद मैंने जब भी तहबंद बंधा आधी पिंडली तक बंधा। 4 ये हदीस बहुत तरीक़ा से मरूए है। बेहतर ये ही है कि मर्द आधी पिंडली तक तहबंद रखे, अगरचे टखनों के ऊपर तक भी जायज़ है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4368 रिवायत है उन्हीं से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अपना कपड़ा तकबरन नचा रखे, एक तो क़यामत के दिन अल्लाह इसके तरफ नज़र न फरमाएगा। 2 हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरा तहबंद लटक जाता है। 3 मगर ये कि उसका बहुत ही ख्याल रखूँ। उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उन लोगों से नहीं जो ये काम तकबरन करें। 4 बुखारी। एक कपड़े से मुराद तहबंद या पायजामा है और नीचे से मुराद टखनों के नीचे है। तकबरन फरमा कर इशारा किया गया कि फ़ैशन या फ़ख्र के लिए ये हरकत मकरूह तहरीमी है। बेख्याली में नीचे हो जाना इतना सख्त ममनू नहीं, जैसा कि आइंदा मज़मून से मालूम हो रहा है। ग़रज़े के इन क़यूद से बहुत मसाइल मालूम हुए। 2 यानी नज़र रहमत, नज़र करम वाओ इनायत ना फरमाएगा। इसकी शरह पहले हो चुकी।
3 यानी में खुद तो नहीं लटकाता बल्कि तहबंद खुद ही लटक जाता है। शकम किसी कद्र भारी है इसलिए पीठ से सरक जाता है, ना इरादा है ना गुरूर। 4 यानी हमने तकबर और गरूर से तहबंद नचा रखने से मुमानत की है, तुमको गुरूर से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं और फिर कसदन लटकाता भी नहीं, लिहाजा तुम इस हुक्म की ज़द में नहीं आते। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4369। रिवायत है हज़रत अकरमा से एक फरमाते हैं मैंने जनाब इब्न अब्बास को देखा कि वो तहबंद बांधते तो अपने तहबंद का अगला किनारा अपने कदम की पुष्ट पर डालते दो और इसके पीछे से उठाते। मैंने अर्ज़ किया कि आप इस तरह क्यों तहबंद बांधते हैं? फरमाया अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ही अज़ार पहनते देखा। 3 अबू दाऊद 1 आप अकरमा इब्न अबू जहल नहीं हैं, वो तो सहाबी हैं, बल्कि आप अकरमा ताबई हैं। हज़रत इब्न अब्बास के कातिब और आज़ाद करदा ग़ुलाम फ़क़हा मक्का मुअज़्ज़मा से हैं, इसी साल उम्र पाई 107 में वफ़ात पाई। 2 तहबंद बांधने का ये भी एक तरीक़ा होता है कि अगले हिस्सा का किनारा ज़्यादा नीचा हो हत्ता कि कदम पर पड़ जाए और पिछला हिस्सा ऊंचा हो, इसमें पिछले हिस्सा का एतबार है। 3 इस तरह तहबंद बांधना हुजूर से कभी कभी साबित हुआ है। इससे सिर्फ हज़रत इब्न अब्बास ही को इत्तला हुई और सहाबी से ये अमल साबित नहीं। मरक़ात किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4370। रिवायत है हज़रत इबादा से फरमाते हैं फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अमामे इख्तियार करो, एक क्योंकि ये फरिश्तों की अलामत है, 2 और इन्हें अपनी पीठों के पीछे लुटकाओ। 3 बहीकी शब लीमान 1 हमेशा या नमाज के वक्त अमामा बंधा करो। अमामा के साथ एक नमाज बग़ैर अमामा की 70 नमाज़ों से अफजल है, मगर अमामा सुन्नत के मुताबिक चाहिए कि टोपी पर बंधा जाए में शिमला के हो, आम दिनों में 7 हाथ हो, जो जुमा की नमाज में 12 हाथ, शिमला आधी पीठ तक हो, सफ़ेद हो या सियाह मगर सुर्ख रंग का ना हो। अमामा के तफसीली मसाइल आलमगीरी वग़ैरह में मुलाहज़ा करो। 2 या तो फरिश्ते रहमत के नूरी अमामा बांधते हैं जो उनकी शान के लायक है, या जब शक्ल इंसानी में आते हैं तो अमामा बांध कर आते हैं। चुनूंचे बदर में जब गाजियों की इमदाद के लिए आए तो अमामा बांधते थे। कुरान करीम फरमाता है युमदीदुकुम रेल बेउ काफू मीम बिखमसते आलाफा मेल अलिफ लाम मीम लामा या हमजा ए काफिल तामरबुता ए मीम सीनिल वाओ एक मीम ये नुनिल। उनकी निशानियां अमामे थे, इनके रंग जर्द थे, शिमले कंधों पर पड़े थे। मरक़ात 3 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिमला पुश्त के पीछे लटकाता थे, कभी दाहिनी जानिब सीना पर भी होता था, दोनों तरीक़े सुन्नत हैं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4371। रिवायत है हज़रत आयशा से कि जनाब असमा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। एक उन पर बारीक कपड़े थे, 2 हुजूर ने उनसे मुँह फेर ली। 3 और फरमाया ए असमा, औरत जब बुलूग को पहुँच जाए 4 तो जायज़ नहीं कि उसका कोई हिस्सा देखा जाए सिवाय इसके और इशारा फरमाया अपने चेहरे और हाथों की तरफ। 5 अबू दाऊद 1 हज़रत असमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हैं, यानी आयशा सिद्दीक़ा की बहन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की साहिबजादी हैं। ये वाक़या पर्दा फ़र्ज़ होने से पहले का है। मरक़ात 2 उनकी कमीज़ भी बारीक कपड़े की थी जिससे बाजू वग़ैरह नज़र आते थे, और दोपट्टा भी बारीक था जिससे सर के बाल चमक रहे थे। मालूम हवा के इस ज़माना में भी बारीक कपड़े ईजाद हो चुके थे, अब तो बहुत ही बुरा हाल है। 3 ये मुँह फेर लेना या तो इजहार नाराज़ी के लिए था या निगाह पाक की हिफाजत के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ुल इहकाम से पहले भी इहकाम पर आमिल थे। 4 इस तरह के करीब बुलूग हो जाए। मराहिका होने की उम्र मुख्तलिफ हैं। तंदुरुस्त लड़कियां जल्द और कमज़ोर लड़कियां देर से इस हद को पहुंचती हैं, इसलिए लड़की के बुलूग की उम्र 9 बरस से 15 बरस तक की उम्र है और लड़के के लिए 12 बरस से 15 बरस तक। जैसी तंदुरुस्ती व सेहत वैसे ही बुलूग। ख्याल रहे कि हमहीज़ के मानी हैं हीज़, मगर इससे मुराद है बुलूग, क्योंकि लड़की का बुलूग अक्सर इससे ज़ाहिर होता है, अगरचे ज़ेरनाफ बाल और हमल भी बुलूग की अलामत है, पिस्तान का उभार इसकी ख़ास अलामत नहीं। 5 इससे 2 मसले मालूम हुए। एक ये कि अगर बारीक कपड़े में से जिस्म नज़र आ रहा हो तो वो नंगे जिस्म के हुक्म में है, उसको पहनकर नमाज ना होगी। दूसरे ये कि औरत के हाथ कलाइन तक और चेहरा 70 नहीं, मगर अब अजनबी को इसका देखना हराम है। ये फरमान आली पर्दा फ़र्ज़ होने से पहले का है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4372। रिवायत है हज़रत अबू मतर से एक फरमाते हैं कि जनाब अली ने एक कपड़ा 3 दिरहम 12 आना का ख़रीदा, फिर जब उसे पहना तो फरमाया इस अल्लाह का शक्र है जिसने मुझे जीनत के लिबास में से वो अता फरमाया जिससे मैं लोगों में जीनत हासिल करूं। 2 और इससे अपना 70 ढांपूं। फिर फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह कहते सुना। 3 अहमद 1 अबू मतर ताबई ही, मगर उनका नाम वाओ हालात मालूम ना हो सके।
تقریب میں فرمایا کہ آپ کی ملاقات حضرت علی سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ حدیث منقطع ہے، یعنی درمیان سے ایک راوی چھوٹ گیا ہے۔ حجاج ابن رطات نے کہا کہ آپ سقا ہیں۔ دو رش کے لغوی معنی ہیں چڑیا کے، چونکہ پر اس کے لیے زینت ہیں، اس لیے اب بمانی زینت آتا ہے۔ رب تعالی فرماتا ہے یواری ساعتیکم یہ شین الف، یہ ہے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا شکر کہ صرف 3 درہم یعنی 12-13 آنے کا معمولی لباس پہن کر ایسا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ 3 اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی یہ کہتا ہوں مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی ہر نعمت پر شکریہ ادا کرے، اعلیٰ ہو یا معمولی۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4373 روایت ہے حضرت ابو امامہ سے ایک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نیا کپڑا پہنا تو فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے وہ پہنایا جس سے میں اپنا 70 ڈھانپوں اور اس سے اپنی زندگی میں زینت حاصل کروں۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو کوئی نیا لباس پہنے پھر کہے شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے وہ پہنایا جس سے میں اپنا 70 چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔ 2 پھر پرانے کپڑے کی طرف توجہ کرے، اسے خیرات دے۔ 3 تو وہ اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پردہ پوشی میں ہوگا جیتے مرتے۔ 4 احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔ ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ ایک آپ کا نام سعد ابن حنیف ہے، انصاری اسی ہی اپنی کنیت میں مشہور ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو تابعین میں سے مانا گیا۔ 102 چشمیہ میں وفات پائی، 92 سال عمر پائی، مدینہ منورہ کے علماء سے تھے رضی اللہ عنہ۔ 2 یعنی لباس میں بہت سی خوبیوں ہیں، 70 پوشی، زینت، سردی گرمی سے بچا، واو حمزہ، نماز کی ادائیگی، لہٰذا یہ عظیم الشان نعمتوں سے ہے۔ 3 اس سے معلوم ہوا کہ نیا کپڑا، نیا جوتا، نئی ٹوپی، گرز کا نیا لباس ملنے پر پرانا خیرات کر دینا بہت ہی ثواب کا باعث ہے۔ پرانی چیز کو یوں ہی کر برباد نہ کر دے، کسی غریب کو دے دے، اس کے کام آ جائے گی، مگر ہمیشہ پرانی ہی چیز خیرات نہ کرے، کبھی نئی اور دل پسند چیز بھی خیراتے کرے۔ لامل نون تی دین آلو الوبر حتی تیو نون فے قافو واو الف مما تیو ہے بیو واو نون ال، اور پرانا کپڑا ہمیشہ خیرات ہی نہ کردے، کبھی خود بھی پہنے، لہٰذا یہ حدیث نہ تو اس آیت مذکورہ کے خلاف ہے اور نہ اس حدیث عائشہ صدیقہ کے بغیر پیوند لگے کپڑے کو پرانا نہ سمجھو کہ یہاں سخاوت کی تعلیم ہے، وہاں تواضع کی۔ 4 سبحان اللہ، یہ رب تعالی کا کرم و بندہ نوازی ہے کہ ہم معمولی پھٹے پرانے کپڑے خیرات کریں اور وہ اس کی ایسی بہترین جزائیں عطا فرمائے۔ جب پھٹے پرانے کپڑوں کی خیرات پر یہ ثواب ہے تو نئے کپڑوں کی خیرات پر کتنا ثواب ہوگا۔ جیتے مرتے پردہ پوشی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی اسے زندگی میں اور بعد موت رسوا نہ ہونے دے گا، اس کے عیب چھپا بھی لے گا، بخش بھی دے گا۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4374 روایت ہے حضرت علقمہ ابن ابی علقمہ سے ایک وہ اپنی والدہ سے روایت فرماتی ہیں کہ حفصہ بنت عبدال الرحمن 2 حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، حالانکہ ان پر باریک دوپٹہ تھا تو حضرت عائشہ نے اسے پھاڑ دیا، 3 اور انہیں موٹا دوپٹہ اوڑھا دیا۔ 4 مالک، ایک یہ علقمہ ابن قیس نہیں جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے خاص ساتھیوں میں سے ہیں، بلکہ علقمہ ابن ابو القمہ ہیں، ان کے باپ کا نام بلال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے آزاد کردہ غلام، کنیت ابو القمہ، آپ خود بھی تابعی ہیں اور ان کے والد ابو علقمہ بھی تابعی، ان کی منہ کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ 2 یہ عبدال الرحمن ابن ابو بکر صدیق ہیں اور یہ حفصہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی بھتیجی ہیں اور منظر ابن زبیر ابن عوام کی بیوی۔ 3 یعنی اس دوپٹہ کو پھاڑ کر 2 رومال بنا دیے تاکہ اوڑھنے کے قابل نہ رہے، رومال کے کام آوے، لہٰذا اس پر یہ اعتراض نہیں کہ آپ نے یہ مال ضائع کیوں فرما دیا۔ 4 یہ ہے عملی تبلیغ اور بچیوں کی صحیح تربیت و تعلیم۔ اس دوپٹہ سے سر کے بال چمک رہے تھے، 70 حاصل نہ تھا، اس لیے یہ عمل فرمایا۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4375 روایت ہے حضرت عبداللہ واحد ابن ایمن سے ایک وہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں جناب عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان پر قطری قمیض تھی 5 درہم والی، 2 آپ بولی تم اپنی نظر اس میری لڑکی کی طرف تو اٹھا واو حمزہ اسے دیکھو کہ یہ اس کو گھر میں پہننے سے نفرت کرتی ہے، 3 اور اس کپڑے کی ایک قمیض میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں تھی تو مدینہ میں کوئی لڑکی دلہن نہ بنائی جاتی تھی مگر وہ میرے پاس بھیج کر مجھ سے منگا لیتی تھی۔ 4 بخاری، ایک آپ تابعین سے ہیں، آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، قاسم ابن عبداللہ واحد کے والد ہیں، قبیلہ بنی مخزوم سے ہیں، آپ نے بہت تابعین سے روایت لیں، آپ کے والد ایمن بھی تابعی ہیں، ابن ابی امرو کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ 2 پہلے عرض کیا گیا کہ قطری مصری کپڑے کا نام تھا۔ 3 یعنی یہ لڑکی لونڈی ہونے کے باوجود اسے گھر میں نہیں پہنتی، اس سے نفرت کرتی ہے، اس میں اپنی ذلت سمجھتی ہے۔
4 यानी ज़माना इस कदर बदल चुका कि चंद साल पहले ये कपड़ा नई दुल्हन को रुखसत करते वक्त पहनाया जाता था और अब लौंडियाँ रोज़ाना के कामकाज के वक्त भी उसे घर में नहीं पहनती। इससे मालूम हुआ कि दुल्हन के लिए कपड़े आरित मांग लेना जायज़ है। बुखारी अहमद नसाई ने हज़रत अनस से मरफ़ूअन रिवायत फरमाया कि हर अगला दिन पिछले दिन से और अगला साल पिछले साल से बदतर आवेगा। उसकी वजह ज़ाहिर है कि ज़माना को जिस कदर नूर नबुवत से दूरी होगी उसी कदर तकल्लुफ़ बढ़ेंगे, नौरानियत घटेगी। मरक़ात अल्लाह ताली हुस्न ख़ातिमा नसीब फरमावे, दुनियावी तकल्लुफ़ात से बचाए। जब इस ज़माना में ही इस कदर फ़र्क हो चुका था तो अब इस ज़माना का क्या पूछना है। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4376 रिवायत है हज़रत जाबिर से फरमाते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दैबाज की क़बा पहनी जो आपको हिदिया पेश की गई थी, एक फिर जल्द ही उसे उतार दिया। फिर वो जनाब उम्र के पास भेज दी। कहा गया या रसूल अल्लाह किस कदर जल्द हुजूर ने उतार दिया? तो फरमाया कि मुझे इससे जिब्रील ने मना कर दी। दो तब हज़रत उम्र रोते हुए हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह एक चीज़ हुजूर ने नापसंद की और मुझे अता फरमाई। 3 तो मेरा क्या हाल है? फरमाया हमने तुमको इसलिए ना दिया कि तुम उसे पहनो, इसलिए दिया कि उसे बेच लो। तो हज़रत उम्र ने वो 2000 दिरहम में बेचा। 4 मुस्लिम 1 उस वक्त रेशम मर्दों के लिए ममनूना हवा था और पहन लेने से हदिया लाने वाले का दिल खुश होता, इसलिए हुजूर अनवर ने पहन लिया। 2 ये मेरे पहनते ही जिब्रील अमीन रब्बुल आलमीन की तरफ से इसके हराम होने का हुक्म ले आए और अब से मर्दों को रेशम पहनना हराम कर दी गया। ये मतलब नहीं है कि हुजूर को ये मसला मालूम ना था, हज़रत जिब्रील ने बताया, ना ये मतलब है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर पर हराम फरमा दिया, लिहाजा हदीस वाज़ेह है। 3 यानी किया मैं हुजूर की नज़र में मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए हुजूर ने मुझे वो लिबास अता फरमाया जो मुसलमान को पहनना ममनू है। ये हज़रत उम्र का इंतहाई खौफ इलाही है। 4 ना तो हुजूर अनवर ने खुद फ़रोख्त करके उसकी कीमत इस्तेमाल फरमाई, ना हज़रत उम्र को ये हुक्म दिया कि ये कपड़ा पिनी औरतों को पहना दूँ, बल्कि हुक्म दिया कि उसे फ़रोख्त करके उसकी कीमत अपने काम में ला। वाव हमज़ा क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही कीमती था और जनाब उम्र को उस वक्त पैसा की ज़रूरत थी। हुजूर की करम नवाजी बंदा परवरी की नज़र हर खादिम पर रहती थी। हुजूर तो अब भी हम गुलामों पर नज़र परवरिश रखते हैं, हमारी ज़रूरियत पूरी फरमाते हैं बाज़न अल्लाह। मालूम होता है कि इस ज़माना में भी बड़े कीमती कपड़े तैयार होने लगे थे कि एक कबा की कीमत 2000 दिरहम यानी 500 रुपया थी। क्या शानदार कपड़ा होगा। एक उस वक्त रेशम मर्दों के लिए ममनूना हवा था और पहन लेने से हदिया लाने वाले का दिल खुश होता, इसलिए हुजूर अनवर ने पहन लिया। 2 ये मेरे पहनते ही जिब्रील अमीन रब्बुल आलमीन की तरफ से इसके हराम होने का हुक्म ले आए और अब से मर्दों को रेशम पहनना हराम कर दी गया। ये मतलब नहीं है कि हुजूर को ये मसला मालूम ना था, हज़रत जिब्रील ने बताया, ना ये मतलब है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर पर हराम फरमा दिया, लिहाजा हदीस वाज़ेह है। 3 यानी किया मैं हुजूर की नज़र में मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए हुजूर ने मुझे वो लिबास अता फरमाया जो मुसलमान को पहनना ममनू है। ये हज़रत उम्र का इंतहाई खौफ इलाही है। 4 ना तो हुजूर अनवर ने खुद फ़रोख्त करके उसकी कीमत इस्तेमाल फरमाई, ना हज़रत उम्र को ये हुक्म दिया कि ये कपड़ा पिनी औरतों को पहना दूँ, बल्कि हुक्म दिया कि उसे फ़रोख्त करके उसकी कीमत अपने काम में ला। वाव हमज़ा क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही कीमती था और जनाब उम्र को उस वक्त पैसा की ज़रूरत थी। हुजूर की करम नवाजी बंदा परवरी की नज़र हर खादिम पर रहती थी। हुजूर तो अब भी हम गुलामों पर नज़र परवरिश रखते हैं, हमारी ज़रूरियत पूरी फरमाते हैं बाज़न अल्लाह। मालूम होता है कि इस ज़माना में भी बड़े कीमती कपड़े तैयार होने लगे थे कि एक कबा की कीमत 2000 दिरहम यानी 500 रुपया थी। क्या शानदार कपड़ा होगा। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4377 रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कपड़े से मना फरमाया जो खालिस रेशमी हो, अलिफ लेकिन निशान 2 और कपड़े का ताना इसमें हरज नहीं। 3 अबू दाऊद 1 इस तरह के उसका ताना बाना दोनों रेशम का हो। मुसम्मत के लुग़वी मानी ही ठोस इसका मुकाबिल है खकल, मगर इस्तिलाह में खालिस को मुसम्मत कहा जाता है, वो ही यह मुराद है। रेशम से मुराद असल यानी कीड़े का रेशम, क्योंकि सुन का रेशम और दरियाई रेशम मर्द को हलाल है कि वो रेशम नहीं है। रेशम असल की पहचान ये है कि इसको जला वाव हमज़ा तो इससे गोश्त के जलने की सी बो आती है। 2 यानी सोती कपड़े पर नंबर या कारखाना का नाम या कोई अलामत, यूं ही बेल बोटा अगर रेशम का हो तो जायज़ है, बशर्ती का 4 उंगल से ज़ायद ना हो। 3 इस तरह के कपड़ा का बाना सौता या ऊन का हो और ताना रेशम का तो मर्द के लिए हलाल है, क्योंकि कपड़ा ताने बाने ही का नाम है, वो ही बना जाता है। लंबा तार ताना कहलाता है, चौड़ाई वाला तार जो बना जाता है इसे बाना कहते हैं। बाने का एतबार है, ताने का नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्किलात अल-मिसाबी जल्द 6
حدیث نمبر 4378 روایت ہے حضرت ابو رجا سے ایک فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عمران ابن حسین تشریف لائے حالانکہ آپ پر ریشمی نقشینی چادر تھی دو اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر اللہ انعام کرے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دیکھا جائے۔ 3 احمد، ایک آپ کا نام عمران ابن تمیم ہے، اطاروی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف میں ایمان لائے مگر دیدار نہ کر سکے اس لیے تابعی ہیں۔ حضرت امرو علی وغیرہ ہم بہت صحابہ سے ملاقات کی، بہت عمر رسیدہ ہوئے، متبہر عالم تھے، 107 دو چشمی ہے، 107 میں وفات پائی۔ 2 مطرف بروزن مکرم بنا ہے، طرف سے بمانی کنارہ، مطرف وہ چادر کہلاتی ہے جس کے حاشیوں پر نقش واؤ نگار بیل بوٹے ہوں، نیز وہ چادر بھی مطرف ہے جو ریشم واؤ سوتا مخلوط سے بنی جاوے۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، یا تو سوتی یا اونی چادر تھی جس کے چوطرفہ حاشیوں پر ریشمی نقش واؤ نگار بیل بوٹے تھے، 4 انگل یعنی ہماری ایک بالشت سے کم چوڑے، یا وہ چادر اون واؤ ریشم سے مخلوط تھی کہ تانا ریشم کا تھا، بانا اون یا سوتی مرقات گرزے کے بہت قیمتی چادر تھی۔ 3 یعنی میں نے ایسے قیمتی چادر شال اس لیے پہنی ہے کہ مجھے اللہ نے بہت دولت دی ہے تو اسے ظاہر کرتا ہوں شکریہ کے لیے۔ لطیفہ منہاج العابدین میں ہے کہ فرقد سنجی ایک موٹا کمبل پہنے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آپ نہایت ہی شاندار جوڑا پہنے ہوئے تھے تو فرقد بطور اعتراض آپ کے کپڑے ٹٹولنے لگا۔ امام حسن نے فرمایا کیا دیکھتا ہے، میرے کپڑے جنتیوں کے سے ہیں، تیرے کپڑے دوزخیوں کے سے ہیں۔ مجھے حدیث پہنچی ہے کہ اکثر دوزخیوں کو موٹے کمبل پہنائے جائیں گے، پھر فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان کے کپڑوں میں زہد ہے، دل میں تکبر۔ مرقات کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4379 روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرمایا جو چاہو کھا واو حمزہ اور جو چاہو پہنو ایک، جبکہ 2 چیزیں تم سے الگ رہیں، فضول خرچی 2 اور تکبر۔ بخاری ترجمہ باب 1 یعنی لسیل مبا کھانا کھا واو حمزہ اور بڑھیا سے بڑھیامبا لباس پہنو، اللہ نے اعلیٰ لباس اور اللہ نے کھانے تمہارے ہی لیے بنائے ہیں، حلال کھانے چھوڑنے کا نام تقویٰ نہیں، حرام خصلتیں چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ بعض لوگ گوشت نہیں کھاتے مگر بھنگ چرس پینے میں نماز کے قریب نہیں آتے اور اپنے کو پہنچا ہوا کہتے ہیں، واقعی وہ شیطان تک پہنچے ہیں۔ 2 کھانے پینے کی مقدار میں حد سے بڑھ جانا اسراف واو فضول خرچی ہے، کیفیت میں حد سے بڑھ جانا مخیلہ یا تکبر ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں لاخیر فی اسرف ورلا اسرف فی الخیر، یعنی اسراف میں بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دل و نفس کی ہر خواہش پوری کرنا اسراف ہے، کہ جو دل چاہے وہی کھائے پیے اور فخر کی نیت سے اچھے کھانا مخیلہ ہے۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4380 روایت ہے حضرت امرو ابن شعیب سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھا واو حمزہ پیو اور خیرات کرو اور پہنو کہ جب تک فضول خرچی اور تکبر نہ ملے۔ 1 احمد، نسائی، ابن ماجہ۔ 1 اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ ہر طیب واو حلال چیز کھا واو حمزہ پہنو بشرطی کا تکلف اور تکبر سے خالی ہو، دل ٹھیک رکھو۔ مصرع درویش صفت باشکلہ تطری دار کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4381 روایت ہے حضرت ابوالدرداء سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین وہ لباس جس میں تم اپنی قبروں اور اپنی مسجدوں میں اللہ سے ملو سفید کپڑے میں۔ 1 ابن ماجہ۔ 1 یعنی مسجدوں میں نماز کے لیے سفید کپڑے پہن کر آؤ اور قبروں میں سفید کفن لے کر جاؤ کہ رب تعالی سفید لباس پسند فرماتا ہے۔ مومن مر کر اللہ تعالی سے ملاقات کرتا ہے تو چاہیے کہ سفید کفن میں ملاقات کرے۔ مرقات نیز مرتے ہی حضور کا دیدار بھی ہوتا ہے، دوسرے مسلمانوں کی ملاقاتیں بھی، تو چاہیے کہ یہ سب کچھ سفید کفن میں ہو، اسی لیے کفن میں خوشبو ملتے ہیں کہ مدینہ کے دولہا سے مہکتے ہوئے ملاقات ہو۔ بعض لوگ شب کو وضو کر کے خوشبو مل کر سوتے ہیں کہ دیدار یار خواب میں نصیب ہو تو اچھی حالت میں ہو۔ کتاب مرات المناجی شرح مشکوات المصابی جلد 6 حدیث نمبر 4382 روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ میں پہنی، 2 پھر اسے علیحدہ کر دی، 3 پھر چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس میں نقش کیا محمد رسول اللہ، 4 اور فرمایا کہ کوئی اس انگوٹھی کے نقش پر انقش نہ کرائے، 5 اور وہ پہنتے تو اس کا نگینہ اپنی ہتھیلی سے متصل رکھتے۔ 6 مسلم بخاری۔ 1 یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب کہ سونا پہننا مرد کو حرام نہ تھا، حرام ہو جانے پر یہ عمل ممنوع ہو گیا۔ خیال رہے کہ عورتوں کو چاندی سونے کی انگوٹھی جائز ہے، مردوں کو 4.5 ماشا سے کم چاندی کی انگوٹھی جائز ہے جس میں نگینہ صرف 1 ہو۔ تانبا پیتل، لوہا واؤ گیرا کی انگوٹھی چھلا مرد و عورت دونوں کو حرام ہے۔ اس کی پوری بحث کتب فقہ میں ملاحظہ کرو۔
दो ये हुक्म मनसूख है। हुजूर का आखिरी अमल यह है कि हुजूर ने बाएं हाथ में अंगूठी पहनी है, अब यही सुन्नत है, अगरचे सीधे हाथ में पहनना भी जायज़ है। 3 क्योंकि सोना पहनना मर्दों के लिए अब हराम हो गया। 4 इस तरह कि मोहम्मद एक सतर, रसूल दूसरी सतर, अल्लाह तीसरी सतर सबसे ऊपर। इस तरह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये अंगूठी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माना शरीफ तक खुलफ़ा की उंगलियों में रही। हज़रत उस्मान के हाथ से बैर अरीस में गिर गई, जिसे बैर ख़ातिम भी कहते हैं, मस्जिद क़बा के सामने है। पाँच यानी आप लोग ऐसी अंगूठी बनवाकर पहन सकते हो, मगर नगीना में ये नक्श नहीं खोद सकते, क्योंकि बादशाहों के फरमाननामे और इकाम नबवी इस महर से मुज़य्यन करके भेजे जाते हैं। अगर दूसरों की अंगूठी पर भी ये नक्श हो तो बड़े फसाद फैलेंगे। मुफ्ती साहिबान आज भी अपनी महर वाली अंगूठी बड़ी एहतियात से रखते हैं कि और कोई शख्स उनके नाम की महर से गलत फतवी या फैसला सादिर ना कर दे। हुकूमत की मुहरें बड़ी महफूज रखी जाती हैं, इन सब की असल यही हदीस है। ये मुमानत इस ज़माना में थी। अब अगर कोई ये नक्श अपनी अंगूठी में कुंदा करे और तबर्रुक के लिए अपने पास रखे तो बिल्कुल जायज़ है कि वजह मुमानत अब बाकी नहीं। 6 इस इबारत के 2 मतलब हो सकता हैं। एक ये कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अंगूठी ना पहनते थे, जब पहनते तो नगीना हथेली से मुत्तसिल रखते। दूसरे ये कि पहनते तो हमेशा थे, मगर बाज़ औक़ात सतनजा वग़ैरह के वक्त उतार देते थे, फिर जब पहनते तो इस तरह पहनते। ख़याल रहे कि इस तरह पहनने से मालूम हुआ कि हुजूर ज़ीनत के लिए नहीं बल्कि ज़रूरत के लिए पहनते, वरना ज़ीनत की चीज़ तो नगीना है वो ही छुपाया जाता था। इस वजह से उलमा फरमाते हैं कि सिवा बादशाह, काज़िम, मुफ्तियों के और लोग अंगूठी ना पहनें तो अच्छा है कि अंगूठी की ज़रूरत उन्हीं लोगों को रहती है, दूसरों को ज़रूरत नहीं। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4383 रिवायत है, हज़रत अली से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी और सुर्ख लिबास पहनने और सोने की अंगूठी पहनने से और रुकू एक में कुरान पढ़ने से मना फरमाया। 2 मुस्लिम 1 इन 3 चीज़ों से सिर्फ मुसलमान मर्दों को मना फरमाया गया है, औरतों के लिए ये तीनों चीज़ें जायज़ हैं। 2 ये मुमानत मर्दों औरत दोनों के लिए है। रुकू वाओ सुजूद दोनों में तिलावत कुरान सबको ममनू है, उनमें तस्बीह ही पढ़ी जाए। नमाज में तिलावत कुरान सिर्फ क़याम की हालत में चाहिए। किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4384 रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो उसे उतारकर फेंक दिया। एक फिर फरमाया, किया तुम में से कोई आग की चिंगारी लेता है उसे अपने हाथ में डाल लेता है। 2 इस शख्स से कहा गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद कि अपनी अंगूठी ले लो, इससे कोई और नफ़ा उठा लो। 3 वो बोले, अल्लाह की कसम मैं इसे कभी ना लूँगा, जबकि उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया। 4 मुस्लिम 1 ये है अमली तबलीग की बुराई को बजबर रोक दिया। फरमाते हैं कि जो कोई बुराई देखे तो उसे हाथ से रोके, ना कर सके तो ज़बान से रोके, ये भी ना हो सके तो दिल से बरा जाने। 2 उसे समझाने के लिए ये फरमाया, यानी मुसलमान मर्द के लिए सोना पहनना गोया दोज़ख की चिंगारी अपने हाथ में लेना है, क्योंकि ये इसका सबब है। 3 यानी हुजूर अनवर ने तुमको उसके पहनने से मना फरमाया, ना कि दूसरे नफ़ा से तुम उसे उठा लो, उसे फ़रोख्त करके उसकी कीमत अपने काम में लाओ या घर में किसी औरत को दे दो वो इस्तेमाल करे। ये था शरीयत का फतवी जो हज़रत सहाबा ने इसे दिया और बिल्कुल दुरुस्त था। 4 ये है मुफ्ती इश्क का फतवी कि अब मैं इसे हाथ ना लगाऊंगा, कोई फ़कीर उसे उठा ले ताकि ये सदका मेरे इस कसूर का कफ़ारा बन जाए जो मैंने पहले बेखबरी में किया कि सोना पहना, इसमें माल की बर्बादी नहीं बल्कि अपना कफ़ारा अदा करना है। अज़शा अल्लमात किताब मरात अल-मनाजी शरह मुश्कोआत अल-मिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4385 रिवायत है, हज़रत अनस से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरी कैसर और नजाशी को कुछ लिखना चाहा। एक तो अर्ज़ किया गया कि वो लोग महर के बग़ैर कोई तहरीर कबूल नहीं करते। 2 तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी ढलवाई, हल्का चांदी का था जिसमें मोहम्मद रसूल अल्लाह कुंदा किया गया। 3 मुस्लिम और बुखारी की रिवायत में है कि अंगूठी का नक्श 3 सतरें थी, मोहम्मद एक सतर, रसूल एक सतर, अल्लाह एक सतर। 4 एक दावत इस्लाम देने के लिए फरमान आलिया। कसरी लक़ब था शाह फारिस का और कैसर लक़ब था शाह रूम का और नजाशी शाह हबशा का। वो नजाशी जो पहले ही इस्लाम ला चुका था, इसका नाम असहिमा था। ये 6 दोचश्मिहे में इस्लाम लाए और 9 दोचश्मिहे में उनकी वफ़ात हुई। हुजूर अनवर ने मदीना मुनव्वरा में उनका जनाजा पढ़ा। उनके बाद जो नजाशी तख्त पर बैठा उसे हुजूर अनवर ने दावत इस्लाम दी, इसका नाम इसका इस्लाम लाना मालूम ना हो सका। असहिमा नजाशी को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीबा के साथ अपने निकाह की कबूलियत का फरमान लिखा था, इन्हीं दावत इस्लाम ना दी गई थी। मरक़ात
2 यानी इन बादशाहों का कानून यह है कि जिस खत पर भेजने वाले के नाम की मेहर ना हो उसे ना कबूल करते ही ना सुनते ही वो लोग दुनियावी वजाहत वालों के खतूत ही पढ़ते सुनते ही अवाम के नहीं, और इनके हम वजाहत की अलामत मेहर है। 3 इन अलामत से मालूम होता है कि इस अंगूठी शरीफ का सिर्फ हल्का चांदी का था, नगीना किसी और चीज़ का था, मगर हुजूर ने ऐसी अंगूठी भी पहनी है जिसका हल्का भी चांदी का था। 4 इस अंगूठी का नगीना हबशी पत्थर का था जिस पर सिर्फ यही इबारत लिखी थी, इससे ज़्यादा इबारत ना थी। जिन रिवायत में है कि हुजूर की अंगूठी का नक्श पूरा कलिमा तैबा था वो ज़ईफ़ हैं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4386 रिवायत है इन्हीं से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी चांदी की थी और इसका नगीना भी इसका था। एक बुखारी, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठियाँ मुख्तलिफ रही हैं। कभी ऐसी अंगूठी पहनी है जिसका नगीना हबशी पत्थर का था और कभी ऐसी कि उसका नगीना भी चांदी ही का था। यहाँ इस दूसरी कस्म की अंगूठी का ज़िक्र है। हक़ ये है कि ये अंगूठी खालिस चांदी की थी। बाज़ लोगों ने कहा है कि अंगूठी लोहे की थी, इस पर चांदी का खोल था, इसका सबूत नहीं मिलता। ये रिवायत मरक़ात ने मुकहुल और इब्राहिम नफ़ी से की और कहीं नहीं मिलती। वारला आलम हक़ ये है कि लोहे की अंगूठी कभी नहीं पहनी। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4387 रिवायत है इन्हीं से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ में अंगूठी पहनी जिसमें हबशी नगीना था। एक आप इस कांगीना हथेली शरीफ से मुत्तसिल रखते थे। मुस्लिम बुखारी। एक यह मरक़ात में है कि इस अंगूठी का नगीना अक़ीक़ का था जिसका रंग माइल ब सियाही था, यानी सुर्ख माइल ब सियाही। ये अक़ीक़ तो यमनी था मगर इसको बनाया गया था हबशा में, इसलिए उसे हबशी कहा गया। पैदावार यमनी सनत हबशी अक़ीक़ का नगीना बहुत मुबारक है। हदीस शरीफ में है तख्तिम बालक़ीक़ फ़ाना मुबारक चांदी की अंगूठी अक़ीक़ सियाह का नगीना बहुत आला है। मरक़ात बाज़ रिवायत में है कि पीले याक़ूत की अंगूठी तुन से महफूज रखती है, बाज़ में है कि अक़ीक़ की अंगूठी फ़क़ीरी दूर करती है। ये अहादीस बहुत सी असनादों से मरूए हैं, लिहाजा क़वी हैं। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4388 रिवायत है इन्हीं से फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इसमें थी और अपने बाएं हाथ की छंगली की तरफ इशारा किया। एक मुस्लिम। एक यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाएं हाथ की छंगली में अंगूठी पहनी, उसी तरह यानी इस उंगली में अंगूठी पहनना भी जायज़ बल्कि सुन्नत से साबित है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4389 रिवायत है हज़रत अली से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इससे मना किया कि मैं अपनी इस उंगली में या उसमें अंगूठी पहनूं। फरमाया का बीच वाली उंगली और इसकी बराबर वाली की तरफ इशारा फरमाया। एक मुस्लिम। एक ख्याल रहे कि औरतों को हर उंगली में अंगूठी पहनना जायज़ है मगर मर्दों को 3 उंगलियों में पहनना मना है। अनगूठा कलिमा की उंगली और बीच की उंगली और 2 उंगलियों में पहनना मुस्तहब है। छंगली और इसके बराबर वाली में यूं ही मर्द सिर्फ एक अंगूठी पहन सकता है, वो भी चांदी की, सिवा 4 माशा तक। औरतें सोने चांदी की 10 अंगूठियाँ 10 उंगलियों में पहन सकती हैं। मरक़ात वाओ अशा। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4390 रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र से फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाहिने हाथ में अंगूठी पहनते थे। एक इब्न माजा। एक यानी कभी अपने दाहिने हाथ में भी पहनते थे, बयान जुवाज़ के लिए। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4391 और अबू दाऊद और नसाई ने हज़रत अली से रिवायत की। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4392 किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4393 रिवायत है हज़रत अली से फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ में रेशम लिया, फिर अपने बाएं हाथ में सोना। एक फिर फरमाया कि ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं। 2 अहमद, अबू दाऊद, नसाई। एक मजमा में लोगों के सामने ये 2 चीज़ें हाथ में लें ताकि लोग देख लें और ये दोनों चीज़ें खूब वाज़ेह हो जाएं। 2 चूँकि उन दोनों चीज़ों को मुस्तकिल तौर पर हराम फरमाना था, इसलिए हराम वाहिद इरशाद फरमाया, हरामान तस्निया ना फरमाया, वरना एहतिमाल ये होता कि रेशम वाओ सोना मिलकर तो हराम है, अकेले अकेले हराम नहीं, इसलिए इरशाद फरमाया हराम। इनमें से हर एक चीज़ मुस्तकिल हराम की, रेशम भी हराम है, सोना भी हराम है, मगर मर्दों पर ही औरतों के लिए ये दोनों चीज़ें हलाल हैं। बाज़ ने फरमाया कि हराम मसदर है जो वाहिद तस्निया जुमा सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यह 2 के लिए है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4394 रिवायत है हज़रत मुआवी से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीते की खालों पर सवार होने एक और सोना पहनने से मना फरमाया मगर रेज़ा 2 अबू दाऊद
नसाई। एक इसकी शरह पहले हो चुकी है कि काठी या चारपाई पर चीते की खाल बिछा कर बैठना ममनू है कि ये तरीक़ा है मुतकब्रीन का, नीज़ इससे दिल में नख़ुत और सख्ती पैदा होती है, लिहाजा इससे परहेज़ करना चाहिए। ये हुक्म मर्दों औरतों सब के लिए है। दो यानी मुसलमान मर्द के लिए सोने के रेज़े हलाल हैं, जैसे तलवार में या चांदी की अंगूठी में सोने के रेज़े हों तो उनका इस्तेमाल मर्द के लिए भी हलाल है। इस हदीस से बहुत से मसाइल मस्तंबत हो सकता हैं। कुतुब फ़िक़्ह में मर्दों के लिए सोने के 25 मकाम लिखे हैं कि उन मकामात में मर्दों को सोने का इस्तेमाल हलाल है, जैसे हलता दंद को सोने की जंजीर से बांधना, कटी नाक की जगह सोने की नाक लगाना, कलमदान या चाकू के दस्ता में सोने के रेज़े वगैरह। उनकी पूरी तफसील शामी और आलमगीरी में देखो। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4395 रिवायत है हज़रत बरीदा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से फरमाया जिस पर तांबा की अंगूठी थी, एक मुझे किया हवा कि मैं तुमसे बुतों की बो पाता हूँ, दो उसने वो हुक दी, फिर आया तो इस पर लोहे की अंगूठी थी तो फरमाया कि मुझे किया हवा कि तुम पर दोज़खियों का ज़ेवर देखता हूँ, तीन उसने वो हुक दी, चार फिर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह किस चीज़ की अंगूठी बनाऊँ, फरमाया चांदी की और इसकी एक मुसक़ाल पूरी ना करो। 5 तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई। मुहे अलसना रहमा अल्लाह ने फरमाया कि सहल इब्न साद से बरवायत सही साबित है महर के मुताल्लिक़ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया कि कुछ ढूंढो अगरचे लोहे की अंगूठी हो, 6 एक यानी वो तांबे की अंगूठी पहने हुए थे। 2 इस ज़माना में भी और अब भी अमूमा बुत पैतल के होते थे, इसलिए इस्लाम ने पैतल के ज़ेवर हर मुसलमान के लिए मना फरमाए, ख्वाह मर्द हो या औरत। अंगूठी छला भी जीनत के लिए है, ये भी पैतल का ममनू है। 3 दोस्ती लोग लोहे की जंजीरों में जकड़ा जाएंगे, यहाँ इन जंजीरों को ज़ेवर फरमाना उनकी इहानत के लिए है, जैसे कैदी की हथकड़ी और बीड़ी को इसका ज़ेवर कह दिया जाए। 4 की ना अपने आप इस्तेमाल की ना अपनी बीवी को इस्तेमाल के लिए दी, क्योंकि पैतल लोहे का ज़ेवर मर्द व औरत सबको ही हराम है। ख्याल रहे कि सोने चांदी का इस्तेमाल मतलक़न हराम है कि मुसलमान मर्द ना इसका ज़ेवर पहने ना किसी और तरह इस्तेमाल करे, औरतों को उनके ज़ेवरों की इजाज़त है, दूसरी तरह इस्तेमाल करना इन्हें भी हराम है, लिहाजा सोने चांदी के बर्तन में खाना पीना, यूं ही उनकी घड़ी में वक्त देखना, उनकी सिलाई से सरमा लगाना हराम है, उनका कश्ता खाना या इलाज के लिए सोने की सिलाई ऊँट में करना हलाल है कि ये इलाज है। इनके अलावा दीगर धातुओं का ज़ेवर हराम है, उनका इस्तेमाल दूसरी तरफ दुरुस्त है, लिहाजा तांबा पैतल लोहे वगैरह के बर्तन घड़ियों वगैरह तमाम का इस्तेमाल दुरुस्त है, गरजे के इस्तेमाल में कई तरह फ़र्क है। 5 लिहाजा मर्द के लिए चांदी की अंगूठी सिवा 4 माशा तक की दुरुस्त है। 6 शायद इस फरमान आली के पेश करने का मकसद ये है कि लोहे की अंगूठी भी पहनना जायज़ है, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सहाबी से ये क्यों फरमाते कि अपनी बनने वाली औरत के महर के लिए लोहे की अंगूठी ही तलाश कर लो, मगर ये इस्तिदलाल बहुत कमज़ोर है। औलन तो इसलिए कि इस फरमान आली के वक्त लोहे पैतल की हुर्मत के अहकाम इस्लाम में नहीं आए, और अगर मान लिया जाए कि अहकाम आ चुकने के बाद की ये हदीस है, तब भी इस फरमान आली का मकसद ये है कि कोई निहायत मामूली चीज़ ही ले आ, जैसे कहा जाता है कि तुम मुझे 2 मट्टी भर खाक ही दे दो। इसका मकसद ये नहीं कि खाक फानकना दुरुस्त है। नीज़ वो जो हदीस शरीफ में है कि हुजूर अनवर की अंगूठी लोहे की थी जिस पर चांदी का खोल या पानी था, वो अंगूठी सिर्फ महर लगाने की थी, पहनने की ना थी, अगर पहनने की थी तो लोहे की हुर्मत से पहले का ये वाक़या है। ये हदीस उन सब की नासख है, देखो इसकी तफसील के लिए मरक़ात शरह मुश्कोत यही मकाम। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4396 रिवायत है हज़रत इब्न मसूद से फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 खसलतें नापसंद फरमाते थे, एक ज़रदी यानी खलूक, 2 सफ़ेद बालों की तब्दीली, 3 और तहबंद घसीटना, 4 और सोने की अंगूठी पहनना और गैरमोहल पर जीनत ज़ाहिर करना, 5 और पाँसे मारना, 6 और दम करना सिवा मऊज़ात के साथ उर्तावाज़ बांधना, 8 और पानी गैरमोहल में डालना, 9 और बच्चा को बगारना उसे हराम ना फरमाया। 10 अबू दाऊद, नसाई। 1 खलाल बक्सरफ़े जुमा है खला की बमानी खुसलत वाओ आदत, खुसलत की जुमा है खसाल और खलत की जुमा है खलाल। 2 खलोक एक खुशबू खास का नाम है जिसमें ज़फ़रान पड़ता है, ये पीला रंग देती है, इसलिए इसका इस्तेमाल मर्दों के लिए ममनूईन है, औरतों के लिए जायज़। बाज़ अहादीस में खलूक की इजाज़त है, मगर वो सब अहादीस मनसूख हैं। 3 या इस तरह के सफ़ेद बाल अखीर दे जाएं या इस तरह के उनमें सियाह ख़िज़ाब किया जाए, ये दोनों काम ममनू हैं, मर्द को भी औरत को भी। 4 यानी तहबंद इतना नेचा रखना कि ज़मीन पर घिसटे, ये अमल मर्दों औरत सब के लिए ममनू है। मर्द का तहबंद टखना से ऊंचा रहे, औरत का टखना से नीचे। 5 यानी औरत का अपनी जीनत नामुहर्रम मर्दों पर ज़ाहिर करना हराम है। ये फरमान बहुत ही जामा है, इससे पर्दा के मुताल्लिक़ बहुत अहकाम मस्तंबत हो सकता है। 6 काब जुमा है कब की, कब नर्दशीर खेल के पांसों को कहते हैं, ये खेल खेलते वक्त पांसे फेंके जाते हैं।
हक़ ये है कि नर्दशीर खेल मतलक़न ममनू है, ख्वाह इसमें जुआ हो या ना हो। अगर इस पर माली हार जीत हो तब तो बहुत ही ममनू है कि खेल है, और जुआ भी, वरना खेल होने की वजह से ममनू। गैरमुतबर खेल फ़ेल अबसा होने की वजह से ममनू हैं। 7 मऊज़ात से मुराद सौरा फ़ल्क़ और सौरा नास हैं। सिवा से मुराद वो मंतर हैं जिनमें शर्किया अल्फाज हों। शर्किया अल्फाज से झाड़ फूंक हराम है। आयत कुरानिया और मासूरा दुआओं से दम दरूद जायज़ बल्कि बेहतर है, और दुआएं जिनमें बुतों वग़ैरह का नाम ना हो, शर्किया कलमात ना हों, उनसे दम भी जायज़ है, बाकी से हराम। 8 यह तावीज़ से मुराद मुशरिकीन के तावीज़ वाओ गंडे हैं जिनमें कुफ्रिया अल्फाज बुतों के नाम वग़ैरह हों, ये हराम है। आयत कुरानिया दुआ इस्लामिया से तावाज़ बांधना हज़रात सहाबा किराम से साबित है, जैसा कि बाब अल-मऊज़ात में गुज़र गया। तमाइम जुमा है तमीमा की। तमीमा के बहुत मानी हैं, जादू, मंतर, टोना, जानवरों की हड्डियों दर्द के लिए बांधना और तावाज़। अशा अल्लमात 9 यानी हराम जगह मनी गिराना, जिना करना, लवातत करना, जलक से मनी निकालना, औरत की दुबर में वती करना, ये सब काम हराम हैं। 10 यानी जब बच्चा दूध पीता हो तो औरत से सोबत करना, अगर इसमें अंदेशा हो कि इससे दूध भारी होकर बच्चा के लिए मुज़िर होगा तो इससे बचे, ये काम हराम नहीं, इससे एहतियात बेहतर है, इसलिए फरमाया कि उसे हराम ना किया। मुहर्रमा में का मरजा ये आखिरी अमल है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4397 रिवायत है हज़रत इब्न ज़ुबैर से कि इनकी एक आज़ाद शुदा लौंडी ज़ुबैर की बेटी को इमरबन ख़िताब के पास ले गई, हालांकि उनके पाँव में झानजन थे। एक तो इन्हें हज़रत उम्र ने तोड़ दिया और फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि हर झांझ के साथ शैतान है। 2 अबू दाऊद 1 यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की आज़ाद करदा लौंडी उनकी लड़की को हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के पास लाएं। इस बच्ची के पाँव में बजने वाले झानजन थे। उजरा सजमजरस की बमाने जलाजल यानी घुंघरू और इस जैसी आवाज़ देने वाली चीज़, ऊँट के गले कैघनगरों और बाज़ के पाँव के छलों को बियजरास या जलाजल कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी पहले औरतों में झानजन का रिवाज था। 2 क्योंकि झानजन एक कस्म का बाजा है, और जहाँ बाजा हो वहाँ फरिश्ता रहमत नहीं होता, शैतान होता है। शैतान से मुराद वो शैतान है जो खेल तमाशों पर मुकर्रर है। करीन शैतान तो हर इंसान के साथ रहता है। अंगूठी के बाब में ये हदीस लाना निहायत ही मौजूम है कि अंगूठी एक कस्म का ज़ेवर ही है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4398 रिवायत है हज़रत बनाना से जो अब्दाल रहमान इब्न हयान अंसारी की लौंडी एक वो जनाब आयशा के पास थी कि आपकी खिदमत में एक बच्ची लाई गई जिस पर झानजन थे जो आवाज़ कर रहे थे। 2 आप बोली कि उसे मेरे पास हरगिज़ ना लाओ मगर इस सूरत में कि इसके झानजन तोड़ दे जाएं। 3 मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि इस घर में फरिश्ते नहीं आते जिसमें झानज हो। 4 अबू दाऊद 1 बनाना बे के पेश से है, अब ताबया हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत लेती हैं और आपसे झानजन के मुताल्लिक़ ही रिवायत आती हैं। अकमाल 2 इस तरह की चलने की हालत में बजते थे जैसा कि मरूजा झानजन में देखा जाता है। अलैहा से मुराद है उनके पाँव में झानजन थे क्योंकि ये ज़ेवर पाँव में पहना जाता है। 3 या इस तरह के उनके अंदर के कंकर निकाल दे जाएं, या इस तरह के इसके घंघरू अलग कर दिए जाएं, या इस तरह के खुद झानजन ही तोड़ दे जाएं गरजे के उनमें आवाज़ ना रहे। 4 फरिश्तों से मुराद रहमत के फरिश्ते हैं जो खुसूसी तौर पर मुसलमानों के घरों में आते जाते रहते हैं या वहीं ही मुकीम रहते हैं, खुसूसन इन घरों में जहाँ तिलावत कुरान का जिक्र खैर रहता है। उजरास से मुराद मतलक़न बजने वाला ज़ेवर है, ख्वाह बच्चों के पाँव या जानवरों के गले या पाँव में हो। उसी बिना पर फ़क़हा फरमाते हैं कि दूसरे बाजे हराम हैं, बाज़ हालात में जायज़ हो जाता है जैसे शादी निकाह पर ऐलान के लिए, नौबत नकारा ऐलानात के लिए, मगर झांझ हराम लईना है कभी हलाल नहीं होती। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4399 रिवायत है हज़रत अब्दाल रहमान इब्न तरफा से कि उनके दादा उर्फिजा इब्न साद की एक किलाब के दिन नाक टूट गई तो आपने चांदी की नाक बनवा ली, वो आप पर बदबू देने लगी तो इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो सोने की नाक बना ली। 2 तिरमिज़ी अबू दाऊद नसाई 1 हक़ ये है कि अब्दाल रहमान और तरफा दोनों ताबई हैं मगर उर्फिजा सहाबी हैं। किलाब काफ के पेश से जबला और शाम के दरमियान एक घाट का नाम है और जबला वाओ शाम दोनों पहाड़ों के नाम हैं। यह 2 दफ़ा जिहाद हुए हैं, इन्हीं किलाब अव्वल और किलाब सानी कहा जाता है। 2 उसी हदीस की बना पर फ़क़हा फरमाते हैं कि मर्द को सोने की नाक लगा लेना जायज़ है, यूं ही हलत दंत को सोने के तार से बांध लेना मबाह है कि सोने में मैल से बदबू पैदा नहीं होती। हम पहले बहुला शामी अर्ज़ कर चुके हैं कि 25 जगह मर्द को सोने का इस्तेमाल दुरुस्त है। किताब मरात अलमनाजी शरह मुश्कोआत अलमिसाबी जल्द 6 हदीस नंबर 4400